हाय हेलो एवरीवन। आज आम मैंने पूरा पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर अच्छी तुमर ताको कंप्लीटली पढ़ो। आई मीन इच एंड एवरीथिंग को कंप्लीटली पढ़ो। आज गोटे लेक्चर या शेष करी कारण टाइम बहुत कम जो क्लास नहीं हो ना। सो ये खत्म करदे जल्दी जल्दी है। सिलेबस भी खत्म हवा दरकार कि नहीं। चलो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर एंड आल्सो लास्ट लेक्चर कारण ये वन शॉट रहिबो। ये वन शॉट भीतर भाबिबन जे कोनोस दिन सारे स्किप कर देबे कि छाड़ी देबे नहीं। सेमित नहीं इच एंड एवरीथिंग जमिति एक्सप्लेन करा जाए सेमिति एक्सप्लेन करा हबो। बस थोड़ा टाइम टेकिंग लागेबो लेंथी वीडियो हबो। बस तमे देखला बेले पार्ट पार्ट करके देखि नबो। मु किंतु एका संगे सब अपलोड करिवि ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब प्रीवियस चैप्टर जहाँ सब पढ़ा है ताको कंप्लीटली पढ़ी दबो नोट बनै दबो। आउ क्वेश्चन प्रैक्टिस आउ जस्ट नवेम्बर रो स्टार्ट ही जो नवेम्बर 10-15 आड़ को क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करिवो। सेतबेलू तुम रेगुलरली क्लास जॉइन करिवो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें कौन कौन पढ़िबा बेसिकली आज हमें पढ़िबा होची कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रो कंप्लीट लेक्चर देखियो। एनसीईआरटी रीडिंग करेबी मतलब एनसीईआरटी रो को पार्ट रे कौन कौन लिखा है इच एंड एवरीथिंग जमी चैप्टर रीड करिया कथा एनसीईआरटी रीड करेबी। एनसीईआरटी रो एक्सरसाइज को भी आज कंप्लीट करेबी ता सहित किछि पीवाईक्यू आउ क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर रे पढ़िथिबा किछि क्वेश्चन आउ होची एक्स्ट्रा किछि क्वेश्चन देकी प्रैक्टिस कराओ। मतलब ये लेक्चर मिनिमम 4-5 घंटा चलना भाया लेक्चर कि 3-4 घंटा चलना भाया लेक्चर। तो से पूरा पेशेंस बसिक आराम से देखी पार या फिर तुम पार्ट पार्ट कर देखी पार ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कौन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं तापर हूँ देखिए कौन कौन लिखा है कौन नहीं ठीक है। वेट ये लेक्चर को सब सांग मान सहित सेयार करिवो जो माने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बढ़िया को चाहूचंदी कारण ये गोटे एमिति चैप्टर जोटा कि बहुत बढ़िया मार्क 9 to 10 मार्क्स ये चैप्टर क्वेश्चन परीक्षा रे पड़े। मिनिमम 8 मार्क मैक्सिमम 10 मार्क्स पड़ियो। तो आराम से गोटे पिला करि परियो बेसी कष्ट नुहे। इनऑर्गेनिक रे चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। बेसिकली ये मो पसंद रे चैप्टर मतलब बहुत बहुत भल लागे मते चैप्टर। इनऑर्गेनिक भीतर जते भी इनऑर्गेनिक पड़ियो सब ये सब बेस्ट चैप्टर है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मन कर तुम पाखे दुटा मलिक्यूल्स अच्छी गोटे मलिक्यूल ए आ गोटे मलिक्यूल बी एमती भाव या फिर तुम पाखे दुटा सिंपल सल्ट अच्छी गोटे सल्ट ए आ गोटे हूँ सल्ट बी। देख मो पाखे दी प्रकार सल्ट अच्छी गोटे हूँ मोर सल्ट ए को प्रकार सल्ट मुझे सिंपल सल्ट प्लस मु आ गोटे सल्ट नहीं कि सिंपल सल्ट बी। सिंपल सल्ट बी तुम मलिक्यूल कही पार या फिर सिंपल सल्ट कही पार जेहेतु आम चैप्टर हूँ कम्प्लेक्स सल्ट से सिंपल सल्ट लिखी। ये जो दुटा सल्ट रहा ये दुटा सल्ट को जो मु ऐड करी ये तेढ़ा क्यों हो रहा है भी मो पाखे गोटे सिंपल सल्ट हूँ ए आउ गोटे सिंपल सल्ट हूँ बी। ये दिजन को मुझे ऐड करी मत कौन मिल एडिशन प्रोडक्ट मिल कौन मिल एडिशन प्रोडक्ट जमीती कि मो पार KCl अच्छी मु MgCl2 सहित ऐड करी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मत कौन मिल KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 वाटर ये प्रोडक्ट मत मिल। ये जो प्रोडक्ट मत मिलला ये प्रोडक्ट को कहा एडिशन प्रोडक्ट कौन कहते को एडिशन प्रोडक्ट। ये जो एडिशन प्रोडक्ट रहा ये एडिशन प्रोडक्ट फर्दर क्लासिफाइड है टू टाइप्स केते प्रकार टू टाइप्स नोट आराम से मिले बुझेबी नोट किसी असुविधा नहीं ध्यान से देखिए जाओ नोट तुम टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो बस छोट छोट जिन खातर लिख लिख के जाओ कंप्लीट नोट से नहीं जाओ ठीक है। हूँ KCl और MgCl को वाटर प्रेजेंस तुम ऐड कल तुमको कौन मिलला एडिशन प्रोडक्ट मिलला। ये एडिशन प्रोडक्ट को टू टाइप्स रे कैटेगराइज कराई गोटे हूँ डबल सल्ट आउ गोटे हूँ कम्प्लेक्स सल्ट जोटा कम्प्लेक्स सल्ट तुम कह पार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है। ये है बेसिक जिनस। तो ये हम डिस्कस करवा डबल सल्ट कौन आउ कम्प्लेक्स सल्ट कौन ए भी क्वेश्चन पड़े डबल सल्ट आउ कौन कम्प्लेक्स सल्ट ठीक है। चलो देखते हैं। देखो compounds made up of two or more stable compounds by crystallization in a fixed stoichiometry ratio are called addition product।
ताले एडिशन प्रोडक्ट कौन ना जो कंपाउंड्स तैयारी होता है टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स द्वारा by crystallization in a stoichiometry ratio fixed stoichiometry ratio are called addition products जेमिति कि KCl निया हला MgCl2 सहित मिसा हला KCl और MgCl2 कौन है ये सिंपल साल्ट है ये सिंपल साल्ट को 6 वाटर प्रेजेंस से मिसा है देखो ये 1:1 मतलब यार स्टोइकियोमेट्री रेशियो होची 1 यार स्टोइकियोमेट्री रेशियो होची 1 देन ये फॉर्मेशन कले कौन KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 वाटर ये जो फॉर्मेशन है ये कंपाउंड ना होची कौन कार्नालाइट ये कार्नालाइट को एटी कौन कुआ है ना एडिशन प्रोडक्ट कौन कुआ है एटी एडिशन प्रोडक्ट ताले बुझियला तो एडिशन प्रोडक्ट कौन टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स या फिर तुम कहि परियो सिंपल साल्ट्स आको तुम ऐड करियो कौन करियो तुम ऐड करियो बा क्रिस्टलाइजेशन करियो हला क्रिस्टलाइजेशन करिया पे कौन दरकार वाटर दरकार आ से माने तो ऐड हेबे से माने गोटे फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्री रेशियो रहबो जाको कुआ जाय कौन एडिशन प्रोडक्ट कुआ जाय ठीक है ये रा एग्जांपल ये गोटे किंबा तुम कपर सल्फेट 4NH3 आ वाटर नै जाओ जेमिति कि ये कपर सल्फेट गोटे अछि हला आउ अमोनिया केतरा अछि चारटा अछि ये हो तार स्टोइकियोमेट्री रेशियो स्टोइकियोमेट्री रेशियो मतलब ये तार फिक्स्ड रेशियो ठीक है जहां पर फॉर्मेशन कौन हम कपर सल्फेट 4NH3 आउ वाटर ये जो फॉर्मेशन है या ना कौन टेट्राअमीन कपर टू सल्फेट मोनोहाइड्रेट मतलब गोटे वाटर ये भी होची गोटे कौन ना एडिशन प्रोडक्ट ठीक है एडिशन प्रोडक्ट क्लियर है जिनस एडिशन प्रोडक्ट क्वेश्चन पड़े नहीं सो डोंट वरी अबाउट इट बस इंट्रोडक्शन के लिए एटी पढ़ा होची ना किछि आवश्यकता नहीं यार तापर एडिशन प्रोडक्ट जो रहला ये टू टाइप्स केते प्रकार कहिथिनी टू टाइप्स गोटे होची डबल सॉल्ट आ गोटे होची कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बा तमे कहि परियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर तमे कहि परियो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ठीक है तो जो डबल सॉल्ट रहला ये डबल सॉल्ट परीक्षा रे क्वेश्चन पड़े डिफरेंशिएट आकार रे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भीतर डिफरेंशिएट करो या फिर डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भीतर डिफरेंशिएट करो ठीक है एथरो क्वेश्चन पड़े तमे याको प्रैक्टिस करि परियो ठीक है देखो सबु जगह रे मु सबु दिन से पढ़ेबी ठीक है बट जोड़ जोड़ी कहमी कि ये परीक्षा रे पढ़िबार चांसेस अछि बा पढ़िबो तो सही जगह रे खाता रे लिखिबो आ ताको बार बार प्रैक्टिस करिबो ठीक है तो जो डबल सॉल्ट रहला डबल सॉल्ट कहा कुआ जो देखो ध्यान सुनो डबल सॉल्ट होची these are the addition compound first double salt गोटे कौन addition compounds which lose their identity in aqueous solution या माने कौन बोझ आउ थे को ध्यान सुन डबल सॉल्ट कहा कहयो जहाँ को तमे aqueous solution ने मिसे मतलब पानी रे ऐड करियो पानी रे ऐड कला पर ता आइडेंटिटी को लूज करियो जेमिति कि हमें पोटास आलम नै जंदी पोटास आलम होच गोटे डबल सॉल्ट पोटास आलम फार्मूला कौन K2SO4 Al2SO4 होल 3 और 24 वाटर तमे लैब रे प्रैक्टिकल ले पोटास आलम और मोर सॉल्ट प्रिपरेशन पढ़ी थियो आउ थे को ध्यान सुनो पोटास आलम मोर सॉल्ट रो फार्मूला बहुत भलो भाबरे मन रे रहबा दरकार कारण केही भी जे भी तमर इंटरनल को भाईबा सरी कोन प्रैक्टिकल एग्जाम रे भाईबा परीक्षा रे पय आसीबो 100% ये दिरा सवाल से पचारिबो कारण तुमको गोटे 12 मार्क रो क्वेश्चन बा 10 मार्क रो क्वेश्चन अटेम्प्ट होय पड़ियो जो ये पड़थिबो पोटास आलम मोर सॉल्ट भीतर गोटे पड़थिबो तुमको एनी हाउ से गोटे करबा को पड़ियो सो बी केयरफुल ठीक है ना चलो पोटास आलम फार्मूला तुमको कौन कहनी K2SO4 Al2SO4 रो होल 3 24 वाटर ये रहल तमर कोन पोटास आलम ये जो पोटास आलम अछि तळे aqueous मीडियम रे आसीबो तो aqueous मीडियम मतलब पानी रे तळे ऐड हबो से भांगिबो कोन 2K+ दीटा पोटासियम थिला भांगिबो दीटा एल्युमिनियम 3+ आउ एठी SO4 2- गोटे एठी SO4 3- तीनटा तो चारिटा SO4 2- तापर जो पोटास आलम थिला ये पोटास आलम तो निजर आइडेंटिटी लूज करिकि कोन कला आयन्स मानकर आइडेंटिटी शो कला पोटासियम तार आयन शो कले एल्युमिनियम तार आयन शो करियो तमे जानिबो जे केमि जानिबो सॉल्ट एनालिसिस रे पढिथियो सॉल्ट एनालिसिस तो प्रैक्टिकल हेबो सेतबे तमे आराम से करि सारथि ऑलरेडी प्रैक्टिकल हला सेतबे तमे पोटासियम मैग्नीशियम जिंक ये समस्त एनालिसिस बेसिक रेडिकल सेति रहले एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल यार समय करिथिबो हला तो ताको भी भल से पढिबो तार समस्त प्रिपरेशन चारकोल कैविटी टेस्ट हो फ्लेम टेस्ट हो इच एंड एवरीथिंग ताको भल से पढ़ी के मन रखिया पड़ियो कारण तुम भाई बरे से ही पचरे तापर देखो आ गुड एग्जांपल होची कोन ना मोर सॉल्ट फार्मूला कोन FeSO4 NH4 रो होल 2 6 वाटर ये जो रहला को भांगिले कोन अब aqueous मीडियम रे aqueous तो तमे aqueous मीडियम रे ब्रेक करिवो देन तमे कोन पाइबो Fe2+ अमोनियम 4+ SO4 2- ये तार आयन्स बनकर प्रॉपर्टीज शो कर क्लियर किना एति दिन ताले डबल सॉल्ट कोन
डबल सल्ट निजर आइडेंटिटी एक्वस मीडियम रे लूज करिवो किंतु आयंस मानकर आइडेंटिटी को शो करिवो से प्रकार सल्ट को कुआ जाए डबल सल्ट। दीटा एग्जांपल सब बेस्ट गोटे होची पोटासियम मोर सल्ट आ गोटे एग्जांपल होची कार्नालाइट। ये जो कार्नालाइट लिखिथिलो कोडा वाला ये वाला कार्नालाइट मन रखिथो ये भी मध्य डबल सल्ट रे गोटे एग्जांपल किंतु जेहेतु आमे एडिशन प्रोडक्ट अंडर रे जाउची सेति पे तुमको कहला ये गोटे कोन एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है आको ही मन रखियो तीनटा जिंस कार्नालाइट मोर सल्ट पोटासियम। देखो मु पढ़िला बेले केमती मन रखिथली पोटासियम पोटासियम सिंपल पोटासियम अछि तो पोटासियम सल्फेट आलम को होची तो एल्युमिनियम सल्फेट हैला। बाकी वाटर तमे मन रखियो 24 वाटर केतरा वाटर 24 वाटर मन लेना ना पोटास अछि पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम अछि सो आलम अछि आलम रु होची एल्युमिनियम सल्फेट तो पोटासियम खत्म। ठीक है 24 वाटर। मोर सल्ट मोर मतलब अमोनिया आसीबो तादरे हैला अमोनिया मो आछी एथरे होची मोर रे अमोनिया पळे आसला हैला ता सहित मोर्स मतलब फेरस आकार रे सुबा होची तो फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 बुझु ना एमिति निजे निजे कंपेयर करो जे मते केमति मन के अछि भूलिबार नाही। अमोनियम आछी मोर रे आछी मोर अमो आछी मतलब मो आछी तो अमोनिया सल्फेट NH4 रो होल टू SO4 ये खत्म। बट आउ रहला कोन मोर्स को रस आछी मतलब फेरस आछी तो FeSO4 देन 6 वाटर। ठीक है ये जो दीटा रहला और कार्नालाइट होची KCl.MgCl2.6 वाटर। ठीक है ना चलो ये थिला तमरो डबल सल्ट। तापर हम देखिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुआ जो दीज आर दोज एडिशन कंपाउंड्स व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ता माने सी जतो एक्वस सॉल्यूशन ऐड होतला मांगी ता आयन मानकर प्रॉपर्टीज शो करतला बट निजर प्रॉपर्टीज शो करू नथला किंतु एठी कोन हबो ना से निज प्रॉपर्टीज रखिबो बाकी आयंस मानकर प्रॉपर्टीज शो करिवो नहीं मतलब कि दीज आर दोज एडिशन कंपाउंड्स व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन aqueous solution ने त आइडेंटिटी को से कोन करिवो बजाई के रखिवो जेमिति एग्जांपल K3 FeCN नो होल 6 ये दिया है जा ना होची पोटेशियम फेरिसियानाइड ये परीक्षा रे पडिथिला प्रीवियस ईयर PIQ रे यार गोटे रिएक्शन ना कोन एमति पडिथिला पोटेशियम फेरिसियानाइड मन रखिता K3 FeCN नो होल 6 आकु जेतबे तुम aqueous मीडियम को नल्लो aqueous मीडियम रे कोन हबो ये 3K प्लस मतलब ये पोर्शन जो रहला ये पोर्शन तो ब्रेक हेगला किंतु ये वाला पोर्शन जो अछि आयरन आउ सियानाइड सियानाइड भागे Cn माइनस है नाही कि आयरन Fe2 प्लस कि Fe3 प्लस एमति किछि चेंजेस है नाही तो ये पोर्शन जो रहला फिक्स सेथि पई को आइ जे कोन दोज एडिशन प्रोडक्ट व्हिच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी ता माने तार जहां परिचय थिला को स्टेट रे सॉलिड स्टेट रे हो बा सॉल्ट स्टेट रे जेमित जेमित थिला सेमित रहबो aqueous स्टेट रे भी तार कोनोसी प्रकार प्रॉपर्टी से लूज करिवो नाही मतलब आयन शो करिवो नाही ताको कोन को जाय ताको को जाय होची कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना तार एग्जांपल आ गोटे CrNH3 होल 6 ये पोर्शन को तबे भांगी परिवो जो स्क्वायर ब्रैकेट जति अछि ध्यान सुनना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देखुचो ये स्क्वायर ब्रैकेट भीतर जे रहला ये जेमि थिला समित रहबो बाहर जे अछि से भांगी जबो Cl3 रे केतरा Cl अछि तीनटा Cl तो 3Cl माइनस ऊपर 3 प्लस जति माइनस सति प्लस। ठीक है खत्म चलो देखिए क्वेश्चन जेमति पड़े परीक्षा रे म तब कोन कहिथि चैप्टर क्वेश्चन डिस्कशन करे बुझियो ना जति पढेम तार रिलेटेड क्वेश्चन कोड कोड केते टाइप रो क्वेश्चन हे पर इच एंड एवरीथिंग डिस्कस हेई का जीवो बस तम काम ताको लेखो प्रैक्टिस करो सब बळे बेटर मन रखि मु जो नोट दोउची ताको टेलीग्राम रो नेई की कॉपी करबाटो बेटर पढे तो निजे लिखते जाओ स्लो पढाओ बेसी स्पीड पढो नै तो आराम से लिख पारे जदि भी असुविधा हो मझे मझे वीडियो को पॉज करो लिखो। ठीक है चलो तापर देखो डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट आउ होची कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंशिएट करियो तमे डिफरेंशिएट केमिति करियो देखो एपट रहला मोर डबल सॉल्ट एपट रहला मोर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फर्स्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस मीडियम मतलब कोन कहि डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी मतलब आयंस को कन्वर्ट हे जो सेति पे कंप्लीटली आयनाइज्ड हे जाय डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आयनाइज होए नाही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर भितरे ये जो देखो स्क्वायर ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर मु आगु पढेबी कोन कहा जाए को कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर जे रहला सी ब्रेक हबो नै सेति पई कंप्लीटली ये कोन हो आयनाइज हबो नाही क्लियर है आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखो लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ने कोन करियो त आइडेंटिटी लूज करियो एथरे कोन रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ये लूज करछि रिटेन करछि कोन से प्रकार आइडेंटिटी लूज करियो जा बुझाइ से
each ion give positive test potassium potass देखो पोटास अलम रो फार्मूला मने पकाओ पोटासियम अछि मतलब पोटासियम सल्फेट K2SO4 आलम रे एल्युमिनियम अछि तो Al2SO4 होल 3 केतरा वाटर दिया हबो 24 टा वाटर दिया हबो तो एथरे जत्ते गुडे आयन्स रोइला समस्त तांकर आइडेंटिटी शो करिवे तो ईच आयन गिव पॉजिटिव टेस्ट ईच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट जेमि K3 FeCN होल 6 पोटासियम फेरिसियानाइड रे आयरन तो आइडेंटिटी शो करिवन नाही सीएन तो आइडेंटिटी शो करिवन नाही तमन एई जागा रे कोन हबो आयन डू नॉट शो देयर आइडेंटिटी क्लियर है तीन सौ हां या ना क्लियर तो चलो तापर देखो इंडिविजुअल आयंस डू नॉट लूज देयर ओन आइडेंटिटी इंडिविजुअल आयंस मतलब अलग अलग आयंस तो आइडेंटिटी शो करे नहीं आयंस लूज देयर ओन आइडेंटिटी आयंस ओन देयर लूज करे कौन लूज करे ओन आइडेंटिटी के प्लस आयन शो करिवो नहीं डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी मतलब रिटेन देयर आइडेंटिटी ठीक है जेमति एग्जांपल तीनटा दिया है जा कहथिन से एपट रे एग्जांपल दिया है बुझिला ना ये चार चारटा पॉइंट बा तीन तीनटा पॉइंट लिखि देले भी चलिबो 2 मार्क पड़िबो तीन तीनटा पॉइंट लेखा सफिशिएंट चारटा यदि न लिख परियो किसी प्रॉब्लम नहीं दीटा लेखा लिखले भी सफिशिएंट क्लियर होला ना तीन से आराम से नोट बने लो क्लियर एग्जांपल दे लो चलो तापरे ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रहिला ये एक्चुअली को माने बनांती कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एग्जैक्टली को माने बनांती सब बड़े मन रखी तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होची डी ब्लॉक मेटल माने बनांती को मेटल बनांती कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डी ब्लॉक मेटल चाह तमे कोन को ट्रांजिशन मेटल कोन को जाय माने को ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मोर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन पाए बच्चे क्वेश्चन पचरे व्हाई लिख के रह जाओ now due to small size and availability of vacant d orbitals कौन पाई ये तुमको ऑलरेडी पढ़ा है कोटी डी एंड ए ब्लॉक रे पढ़ा है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बिकॉज़ स्मॉल साइज से माने करो आउ कोन से माने पकड़े ना अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ठीक है एते तुम मन रखि देले ये गोटे मार्क क्वेश्चन या फिर 2 मार्क सवाल हो सकता है गोटे मार्क क्वेश्चन पचर व्हाई तापर चल देखिबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्जेक्टली हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट केमति करबा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमें रिप्रेजेंट केमति करबा ध्यान सुनो ये जो देखुचो ये रहिला जो कोडा ये जो देखुचो स्क्वायर ब्रैकेट याकू कहा जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन कोन दिया को कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये जो एम देखुचो एम होची मेटल जाको कहा जाए सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन यही कई आयन्स कोंती किंबा एटम भी कहि परियो आ एल जो रहिला एल तमर एठी कोन ना लिगैंड एल को कौन कह जावो लिगैंड आ एपटे जो दुटा स्फीयर देखुचो से स्फीयर को कहा जाए आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब बाहर जे रहिला ताको कहा जाए कोन आयोनाइजेशन स्फीयर आ जो एक्स देखुचो ये एक्स को कहा जाए नंबर ऑफ लिगैंड्स कौन को दिया को नंबर ऑफ लिगैंड्स ठीक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर चिन्ह हलो सेंट्रल मेटल एटम कोटा जानलो आउ होची कोन आयोनाइजेशन स्फीयर कोटा देखिलो आउ लिगैंड कौन भी जानि गलो ठीक है ना पूरा क्लियर है तीन जिंस देखो ए सब जिन मु लिखिक आराम से बुझे पार्थ गोटे 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 कर लिखि था बहुत लंबा लेंदी था इतमें तुम नोट बना ही कि पढ़ा हो ठीक है चलो तापर देखो एग्जांपल धरो K4FeCN होल 6 यार हमें नेमिंग भी आगु सिखियो K4FeCN होल 6 जो रहला याकू कहा जाए आयोनाइजेशन स्फीयर बात कहि परिबो तुम काउंटर आयंस कोन कहि परिबो काउंटर आयंस कोटा काउंटर आयंस ना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर जो मन रहले ताकू कहा जाए कोन काउंटर आयंस ठीक है ये जो Fe रहला ये तुम सेंट्रल मेटल एटम ही पारे या फिर तुम सेंट्रल मेटल आयन भी लिखि पारो तुम इच्छा तापर Cn जो रहला Cn हो तुम एठी कोन ना लिगैंड आउ स्क्वायर ब्रैकेट ता कोन तुमरो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बस खत्म ठीक है मु गोटे एग्जांपल देई बुझे देनी काहा को कोन कुआ जाए चलो देखियो सम इंपोर्टेंट टर्म्स को टर्म्स को कोन कुआ जाए दैट इज योर सम इंपोर्टेंट टर्म्स फर्स्ट हम देखिबा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन देखिबा कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये भाई कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन चला डिस्कस करते कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन constituents a central metal atom or ion
bonded to a fixed number of ions molecules जोटा को ligands कौन कह से को ligands these are enclosed in a square bracket which is known as coordination sphere या फिर तुम कहि परियो coordination entity आउ थे कहूँ ध्यान शुण ये जहाँ लिखाई तुम आराम से लिखिपार ये परीक्षा पड़ो ना न लिखले भी चलो बस बुझ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन ना गोटे सेंट्रल मेटल आटम आउ ता सहित किसी आयन्स बा मॉलिक्यूल जाको लिगैंड कहा जाए सी कन्स्टिट्यूट होता है गोटे स्क्वायर ब्रैकेट भितर से स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी ठीक है ना तापरे सेंट्रल मेटल आटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन का कहो ना दीज आर लोन पेयर एक्सेप्टर कहि पर जनरली रेफर्ड एज लुईस एसिड जो सेंट्रल मेटल आटम आयन को कौन कहा जाए ना एमान को कहा जाए कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे ताको कहा जाए लुईस एसिड मन रखि थाओ जी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे ताको कौन कहा जाए लुईस एसिड ठीक है ना बेसिकली एमाने कौन ना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को माने सेंट्रल मेटल आटम तापर हम देखिया कौन लिगैंड ये जो लिगैंड रहिला यार काम कौन है ना ध्यान से सुनो मॉलिक्यूल्स और आयन्स कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स तमाने जो माने कैपेबल थांती इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करिया पई से माने कोन कहा सेंट्रल मेटल एटम कहा जाए जोडा ना कोन लिगैंड लिगैंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगैंड को कौन कहा जाए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहा जाए ठीक है ना मसा खाई गले भी रात्रि वीडियो शूट कले या एक्चुअली केते टाइम ही जानछन गोटे 45 1:45 देखा होनी बोधे एबे देखो ठीक है चलो देखो लिगैंड्स जो रहिला लिगैंड्स माने कोन कोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ता कह जाय लुईस बेस जे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ता कह जाय लुईस एसिड ये दीटा दिन से मन रखि तो देखो एठी रिप्रेजेंट जेमति करा आइछि ये रहला सेंट्रल मेटल एटम बा आयन ये रहला तुम लिगैंड लिगैंड कोन करिछि तार जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करिछि ये जो डोनेट करिवो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को कहा जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड तमे पढ़िथिबो फास्ट जो चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग रे क्लास 11 रे पढ़िथिबो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बस वही बॉन्ड ये जदि न पढ़छ किसी दरकार भी नहीं बस एतिकी बुझ मेटल पाखरे वैकेंट ऑर्बिटल अछि मेटल पाखरे कोन अछि वैकेंट ऑर्बिटल अछि मेटल ता वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करिवो सॉरी कोन मेटल पाखरे वैकेंट ऑर्बिटल अछि से वैकेंट ऑर्बिटल को लिगैंड कोन करिवो तार इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करिवो द्वारा जो बॉन्ड बनिवो से बॉन्ड को कोन कहा जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाए ठीक है ना क्लियर पूरा चलो नेक्स्ट देखो तापर हम देखिए डेंटिसिटी लिगैंड और क्लासिफिकेशन आगू करियो तब पूरा बुझ जाओ डेंटिसिटी क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय डेंटिसिटी ये डेंटिसिटी बुझिबा निहाती आवश्यक कारण डेंटिसिटी को लेके आगू क्वेश्चन कराओ सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन डेंटिसिटी तो डेंटिसिटी कौन ना नंबर ऑफ डोनर साइट्स ऑफ ए लिगैंड व्हिच कैन डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डेंटिसिटी या माने सुनो मो पाखरे गोटे लिगैंड अछि मने करा जाऊ सीएन ये सीएन रे सेंट्रल मेटल एटम को जी इलेक्ट्रॉन डोनेट करियो मतलब जतिकटा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करियो एका समय रे ताकू कहा जाए कोन डेंटिसिटी थोड़ा सा वेट करो मसा से को लगे दे मतलब बसी होबनी देखो गोटे वीडियो बनया पे केते परिश्रम होचे सो तुम दायित्व मन देकी पढ़ियो सो पढ़ो भल से नोट बनाओ लेक्चर देखो समस्त सहित शेयर करो आउ होचे केबे तो कोई नहीं लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बस आज कह दो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो कारण ये निहाती आवश्यक समस्त पाखे पहुँचो से कहुचे
कोड रखिया भी ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो डोनर साइड क्या कह देखो ये मो पाखे ये जो एग्जांपल दिया है के फोर एफिसीएन होल सिक्स सेंट्रल एटम किए एफी है एफी को केतेटा सीएन लगे 6टा सीएन लगे ये रहा सीएन 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 ये जो 6टा सीएन लगी है ये जो 6टा सीएन के फोर बाहर अच्छी के फोर सहित किसी लेन देन नहीं बस याद देखो ये जो 6टा सीएन लगी ध्यान सुनना ये सीएन रे कार्बन और नाइट्रोजन भितर कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड थिला ये कार्बन पाखर जो लोन पेयर अच्छी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करियो कौन करियो डोनेट करियो ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेइबो ताने सीएन रे जो दीटा एटम थिला दीटा एटम भितर केतेटा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कले गोटे सीएन रे गोटे कार्बन डोनेट करूची नाइट्रोजन डोनेट करू नाही तो सीएन रो डेंसिटी केते हे जबो 1 बुझिला ना कोन कहनी तामाने जेतिकिटा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवे सेंट्रल मेटल एटम को ताकू कुहा जाय होची डेंसिटी क्लियर एतिक दिनस जब आउ गोटे एग्जांपल दउची एठी दिया है दे दो थरो पीटी ईएन रो होल टू ये दिया है तमे ईएन कोन जान नथियो देखो ईएन होची इथाइलिन डायमीन देखो जो ईएन लगी ये रहला पीटी आपको जो ईएन लगी NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ये नाइट्रोजन ये डोनेट कले एपटे से आ गोटे ईएन लगी गोटे पट देखो केवल ये देख ईएन रो फॉर्मूला कौन ना ईएन होची NH2 CH2 CH2 NH2 ये तर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दी जन पाखर लोन पेयर अच्छी तो दी जन जाके डोनेट करछन देखो ये गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनैछि ये गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनैछि ता माने एठी डेंसिटी केते हबो ईएन रो ना ईएन पई डेंसिटी केते हबो 2 हे जबो केते हे जबो एठी 2 कारण कोन ना दीटा नाइट्रोजन एटम इथाइलिन डायमीन रो इलेक्ट्रॉन डोनेट करिकि दीटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनौछन बुझिला ना तीनसो ता माने गोटे लिगांड जेतिकिटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनैबो सेंट्रल मेटल एटम सहित ताकू तारो डेंसिटी को क्लियर पूरा चलो बहुत एग्जांपल आगु अछि किछ असुविधा नै खाली एति मन नै कि डेंसिटी का को जाय ना गोटे लिगांड जेतिकिटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनैबो का सहित सेंट्रल मेटल एटम सहित ताकू को जाय डेंसिटी साइमल्टेनियसली एका समय रे एठी एका समय रे ये आ ये दी जण बनौचंदी तो यार डेंसिटी 2 एठी एका समय रे केवल कार्बन डोनेट करछि तो कार्बन पाई सीएन नो डेंसिटी केता 1 ठीक है। चलो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड चलो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड जो रहला लिगेंड रे हम कोन करियो क्लासिफाई करियो बेसिकली लिगेंड को तीनटा उपाय रे क्लासिफाई करा जाय गोटे होची ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आ गोटे होची ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी आ गोटे होची ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आ होची डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आ गोटे कोन डोनेशन ठीक है। बेसिकली आम कौन करवा तीन प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखियो सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देखियो जो फास्ट हम देखियो आनायनिक लिगेंड्स तापर न्यूट्रल लिगेंड्स आ गोटे देखियो काटायनिक आ डेंसिटी रे मोनोडेंटेड देखियो बाइडेंटेड देखियो पॉलीडेंटेड देखियो तापर ट्राई टेट्रा सब पळे आसो तापर एथिरे कोथरे जेतेबेले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस देखिवा ये होची दी प्रकार रो गोटे होची तमर कोन क्लासिकल लिगेंड्स आ गोटे होची नॉन क्लासिकल लिगेंड्स बस एति को हमें क्लासिफाई करबा थरे लिगेंड पढ़ाई सारे तापर चैप्टर धान धाई के चलियो कारण थरे चिन्ह गला पर सब जिंस गोटे अंडरस्टैंडिंग तैयारी जो देन चैप्टर धान धाई के चलियो चलो ये पढ़ा हेतला कागु ना तापर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आमे चार्ज बेसिस रे बेसिकली केते प्रकार कहउछन तीन प्रकार कोन कोन गोटे होची काटायन आ गोटे आनायन आ गोटे होची न्यूट्रल ठीक है। फर्स्ट हम देखियो आनायनिक लिगेंड
जेतोळे आमे आनायनिक लिगांड नेमिंग करबा ध्यान सुनना जेतोळे तमे आनायनिक लिगांड नेमिंग करिवो सेतोळे सफिक्स यूज करिवो कोन सफिक्स यूज हो जेतोळे तमे आनायनिक लिगांड नेमिंग करिवो सेतोळे तमे सफिक्स यूज करिवो होची कोन ओ कोन यूज करिवो सफिक्स ओ चलो देखो आने लिगांड रे SO4 - हबा कथा ना कोन सल्फेट हबा कथा सल्फेट किंतु एठी कोन हबो या ना सल्फाटो कोन हे जिवो सल्फाटो का ना सल्फाट हे जिवो SO4 - एबला कार्बोनेट कोन हे जिवो ये कार्बोनाटो ध्यान से सुनना मोटे चार्ज लिखि नाही तमे साइड रे चार्ज मेंशन करथो सल्फाटो 2 - मतलब चार्ज 2 हला CO3 2 - चार्ज केते -2 कार्बोनेट रो क्लोरिडो क्लोराइड लिखत ना Cl- क्लोराइड को एठी लिखा हबो क्लोरिडो क्लोरिडो केते -1 तबला ब्रोमीडो हाइड्रोक्सीडो सेबला F- होची कोन फ्लोरिडो फ्लोराइड रुइची फ्लोरिडो NH2 कोन अमीडो अमाइड रुइची अमीडो NH ऊपर 2 - हेले कोन हबो इमिडो N3 - हेले कोन हबो अजिडो N N3 N3 ऊपर माइनस हेले हबो अजिडो N ऊपर 3 - हबो नाइट्रिडो हला नाइट्रिडो 10टा जाके क्लियर हला एती जिंसो ये 10टा जाके देखि देलो ध्यान से नीचे लिखियो खाता रे ये सुनो लिगांड चिन्ह बहुत आवश्यक रे बेटा निहाती आवश्यक सो लिगांड रे जमा भूल करिवनी चिन्हिबारे कि कोनोसी प्रकार उपाय रे लिगांड रे जेमति कोनोसी भूल नै बाकी जो करना है करो कारण लिगांड जदि भूली जीवो नेम लिखि पारुनो या फिर फार्मूला लिखि पारुनो फर्दर चैप्टर पढिबा बहुत मुश्किल है सो लिगांड मस्ट बी तापरे O2 - को कहा जाए कोन ऑक्सीडो बा ऑक्साइड रु हेची ऑक्सीडो कोन O2 ऊपर माइनस को जाए सुपर ऑक्साइड रु हेची सुपर ऑक्सीडो O2 ऊपर 2 - हेले ताको जाए पेरोक्सीडो पेरोक्सीडो एक्चुअली देखा जाए को टाइप रो ए टाइप रो जो पेरोक्सीडो को होची पेरोक्सीडो देखिया को टाइप रो जोड़ जोड़ निया दरकार मु कह देमी O सिंगल बॉन्ड O ये ऊपर माइनस ये रहला होची कोन O2 - ये वाला पेरोक्सीडो ठीक है तापरे Cn- होची कोन सियानाइडो Nc- कोन आइसोसियानाइडो NO2 - कोन नाइट्रिटो N एठी N मतलब कोन N तमरो होची एठी डोनर साइड N कोन डोनर साइड नाइट ONO होची कोन नाइट्रिटो O एठी O कोन तमरो ना डोनर साइड हला ये तमरो कोन डोनर साइड तापर OCN- रे कोन सियानाटो O एठी O तार डोनर साइड NCO- रे कोन सियानाटो N एठी N डोनर साइड ये जो गारमरा है ना ये रेड कलर रे देखुछो CN- पाखरु NCS पर्यंत जो SCN होची थायोसियानाइड तो S होची डोनर साइड तापरे थायोसियानाइड N होची कोन डोनर साइड जोटा कि NCS-। ये जो 14 रु 21 पर्यंत लिखा है आको मन रखियो कारण ये आगु को पढ़ा जिवो एम्बिडेंटल लिगांड रे सो यू हैव टू मस्ट रिमेंबर इट ये मन रखिवा निहाती आवश्यक तो ये मन रख दो कोठु CN- पाखरु 21 पर्यंत तापर 22 देखो 22 जो रहला ये 22 को कहा जाए कोन ऑक्सालाटो कोन कहा जाए को ऑक्सालाटो ये ऑक्सालाटो फार्मूला कोन C2O4 2- जाना होची ऑक्सालेट आयन को कहा जाए एठी ऑक्सालाटो ताको लिखा जाए मध्य OX⁻²। एमिति मध्य लिखा जाए जार फार्मूला कोन COO- COO- ये होची तार फार्मूला ठीक है ऑक्सालाटो फार्मूला कोन CO- COO- से बळ आ गोटे कोन GLY- जोडा को जाय ग्लाइसाइनाटो कोन कोन दिया को ग्लाइसाइनाटो ये जो रहला यार फार्मूला कोन NH2 ये वाला फार्मूला तारो NH2 CH2 CO- होची ग्लाइसाइनाटो फार्मूला तो फार्मूला मन रखी तो ये फार्मूला यार NH2 NH2 CH2 CO-। तापर DMG- कोन डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमाटो जहार फार्मूला होची कोन ना ये वाला फार्मूला तारो ये उठो एते डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमाटो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NO- CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH आउ मझरे सिंगल बॉन्ड ये मन रखी था बहुत इंपोर्टेंट हैला जो ऑक्सालेटो जो कोड तयारी हेची ऑक्सालिक एसिड रो ऑक्सालिक एसिड होची कोन फार्मूला COH ये रहला ऑक्सालिक एसिड एथरु AH को हटाओ ये H को हटाओ तो CO- हे जो ऑक्सालेटो ये सब गोटे गोटे फार्मूला तयारी
तापर EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस होची इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो, ये नाटा को पूरा मन रख दो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो EDTA4 माइनस, जार फार्मूला कौन देखो केमी याको लिखिबो इथाइलिन डाइअमीन, देखो ये जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देखुछ, ये जो एती पोर्शन देखुछ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला पोर्शन याको कहा जाय इथाइलिन, डाइअमीन पई दीटा नाइट्रोजन दीपट साइड रे बसाइबो, एसीटेट को कहा जाय CH2CO माइनस, CH2CO माइनस चारटा लिखा है ना, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, गोटे नाइट्रोजन तीनटा बॉन्ड करे, सेति पई एपटे दीटा एपटे गोटे तीनटा लेखा करा है, बुझियला ना। ये फॉर्मूला को मन रखिबो, जेमिति मन रख रख तम हिसाब रे रख, बट मने रख। चलो जो पढ़ी के आसलो वर्तमान 25 टा नेगेटिव बा आनायन लिगैंड पढ़िलो, ता भीतर इंपोर्टेंट कोन मन रखियो, सब मन रखियो नियत आवश्यक, बट मस्ट भी कौन मन रखिया दरकार, देखो 22 23 24 25 कौन कहनी बुझेला ना, ये वाला 22 23 24 25 रो ता सिंबल नेम केमिकल नेम आउ फार्मूला ये मन रखियो। तापरे 14 रु 21 पर्यंत ये स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड गोटे अछि, आगु पढ़ाब सेतरे पढ़ाब, तन कर ताको मन रखियो, बाकी ये भूल जाओ चलेबो, बट धीरे धीरे मन रखले भी चलेबो। चलो तापर आसला न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड तमे काहा कहबो, न्यूट्रल लिगैंड मतलब जे होची चार्ज जीरो, ये न्यूट्रल लिगैंड मानकर किसी स्पेशल नेम्स अछि, कोन अछि मानकर स्पेशल नेम्स, किंतु जो लिगैंड होची तमर थिला कोठी नेगेटिव लिगैंड्स वा आनायनिक लिगैंड, सेतेबेले तमे सफिक्स ओ यूज करियो, कोन यूज करियो सफिक्स ओ, सेतेबेले तमे सफिक्स कोन यूज करियो ओ, ठीक है। क्लास मझे ब्रेक भी दिया जीवो, किसी असुविधा नहीं, बस क्लास करते जाओ, बर्तमान जमा 36 मिनट्स होइछ। सो तापर देखो न्यूट्रल लिगैंड्स किए, फास्ट हम देखिए वाटर, वाटर को कहा जाए aqua, ये नाम मन रखियो aqua, NH3 को कहा जाए अमीन, CO को कहा जाए कार्बोनिल, NO को कहा जाए नाइट्रोसिल, PH3 को कहा जाए फॉस्फिन, PPH3 को कहा जाए ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, PY को कहा जाए पिरिडिन, EN को कहा जाए इथाइलिन डाइअमीन, पिरिडिन फार्मूला देखो, इथाइलिन डाइअमीन कोन NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये फार्मूला मन रखि दो। तापर PN कोन प्रोपाइलिन डाइअमीन, जोटा कि होची CH3, ये फार्मूला होची प्रोपाइलिन डाइअमीन रो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 तळो गोटे NH2, ये रहला प्रोपाइलिन डाइअमीन, ठीक है, क्लियर ना पूरा, एबे देखाला मत लागुला झापसा देखा होची कोन पे लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है। तापरे डाइएन होची कोन डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, जार फार्मूला कोन ये गोटे NH2 ये गोटे NH ये गोटे NH, तीनटा पड़ी गला ट्राइअमीन रे, ये गोटे CH2 ये गोटे CH2 कोन हला डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, सो डाइएन। तापरे बार रे देखिबा ट्राइएन, जोटा कि ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, तन चारटा अमीन रहया दरकार, ये रहला गोटे NH2 ये गोटे NH ये गोटे NH ये गोटे NH2 हैला, ये गोटे CH2 ये गोटे CH2 ये गोटे CH2, तो ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, ये न्यूट्रल लिगैंड, ये पर्टिकुलर नेम अछि, आको मन रखियो। आको भीतर इंपोर्टेंट कोटा 8 10 12, 8 10 12 NH3 और वाटर CO, ये दरकार 1 2 3 8 9 8 10 12, कभी कभी PY मतलब पीरियडिन आसे, तो तणकर मन रखियो हो जाए। चलो तापर देखिए काटायनिक लिगैंड्स, कौन देखियो काटायनिक लिगैंड्स, जो काटायनिक लिगैंड्स रहला एथरे बेसिकली हमें दीटा देखिबा, कौन देखिबा गोटे NO+ को कहा जाए नाइट्रोसोनियम आयन, NH2 को कहा जाए हाइड्रोजेनियम आयन, ये जो दीटा लिगैंड रहले, ये दीटा लिगैंड काटायन ने जानती, आको मन रखियो। समझो भाबो काटायन है कि इलेक्ट्रॉन केमी डोनेट करिवो ना नाइट्रोजन NO जो प्लस अछि एटी नाइट्रोजन डोनेट करिवो, आ NH2 जो सेकंड नाइट्रोजन जोटा न्यूट्रल अछि से डोनेट करिवो, ठीक है। तो ये गला कोन लिगैंड ऊपर, क्लियर ना पूरा क्लासिफिकेशन गला। तापर चल देखियो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हम तुम कोन कहिथिनी फास्ट पढाई बोली मोनोडेंटल लिगैंड, मोनोडेंटल लिगैंड का को आजो ना लिगैंड्स हैविंग डेंटिसिटी 1, जो लिगैंड मानकर डेंटिसिटी होची 1
ताको कुआ जाय होची कोन जदि डेंटिसिटी 1 पड़िला तुम ता कहबो मोनोडेंटल लिगेंड जार एग्जांपल होची कोन आनायनिक रो 1 टू 21 पर्यंत मन रखि दो 1 नु 21 आनायनिक को जाओ ये वाला एति वर्ड पर्यंत 1 रु 21 पर्यंत जते लिगांड देखछो सब गुडा आनायनिक किंतु ता भीतर एक्सेप्शन रे कभी कभी SO4 2 CH3 2 बाइडेंटेंट वाला बिहेव करंती ये डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्स बाकी टाइम रे ये कोन करंती जनरली मोनोडेंटल लिगांड सो 1 नु 21 रहला सेकंड रे न्यूट्रल लिगांड रो 1 टू 7 न्यूट्रल लिगांड जो 12टा पढ़ी के आसलो ता भीतर 1 टू 7 पर्यंत ये पीरियड पर्यंत जते रहले सबुडा मोनोडेंटल लिगांड चलो तापरे पॉलीडेंटल लिगांड का कुआ जबो जहार डेंटिसिटी मोर देन 1 ताको कुआ जाय पॉलीडेंटल लिगांड आनायनिक रो 22 टू 25 और न्यूट्रल रो 8 टू 12 22 रो 25 8 टू 12 फिर भी मु जो पॉलीडेंटल लिगांड रहला मु कहि दोची कार केते मन रखि दबो ताको निहाती आवश्यक ये जेतेबेले तुम देखिबो ट्राई एन आसीबो तार डेंटिसिटी केते गोटे दीटा तीनटा चारटा तो डेंटिसिटी यार हे जबो 4 डेंटिसिटी केते 4 बुझियला जिंस जेतेबेले तुमर टीएन आसीबो ये जो टीएन हो जो ट्राई इथाइलिन डाइअमीन यार एठी डेंसिटी केता हबो 2 सेही बळा इथाइलिन डाइअमीन नो डेंसिटी केता हबो 2 पीएन नो केता हबो 1 2 एथरे भी 2 हैला डाइएन इथाइलिन ट्राइअमीन केता हबो 3 सेही बळा ईडीटी पई केता हबो 6 डेंसिटी केता यार ये परीक्षा रे पड़े यार डेंसिटी मन केता यार डेंसिटी केते 6 डेंटिसिटी 6 मतलब ये किए हेक्साडेंटल लिगांड ये मन किता सबुठ बड़ लिगांड ये हेक्साडेंटल लिगांड जार ना कोन ईडीटी 4 माइनस सही बळिया ये जो रहला C2O4 2 माइनस ये जो ये रहला तमरो बाइडेंटल लिगांड बाइडेंटेड लिगांड ग्लाइसाइनोड समस्या बळिया कोन ये भी बाइडेंटल लिगांड मतलब डेंटिसिटी आर भी 2 डेंसिटी केते 2 डीएमजी डाइमिथाइल गाइऑक्सिनेट ये भी डेंसिटी केते 2 हैला ये मन रखियो आ जो एससीएन ये अछि डेंसिटी 1 चलो डेंसिटी सरी गला तापर हम देखिया सम स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिता सम स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड जो पढ़ाबो ये बहुत इंपोर्टेंट कारण ये परीक्षा रे बहुत तरह क्वेश्चन पड़ी छी जोदरा हम फास्ट देखियो एम्बिडेंटल लिगैंड्स कोन देखिया तमे एम्बिडेंटल लिगैंड्स कहा को कहा जाय बेसिकली एम्बिडेंटल लिगैंड तमे कहा कह जिवो एम्बिडेंटल लिगैंड से लिगैंड मानु कह जाय जो लिगैंड मानकर मोर देन वन डोनर साइट अछि किंतु जेतेबेले बॉन्ड बनिबो केवल गोटे डोनर साइट लागिवो जेमिति कि सीएन रे दीटा डोनर साइट गोटे सी अछि गोटे नाइट्रोजन अछि किंतु डोनर साइट के ओनली सी तो एनसी माइनस नाइट्रोजन अछि सी अछि जो डोनर साइट के नाइट्रोजन से बळे एनसीएस माइनस रे नाइट्रोजन अछि सल्फर अछि डोनर साइट के नाइट्रोजन एससीएन माइनस सल्फर अछि नाइट्रोजन अछि डोनर साइट के एस सीएनओ माइनस सी अछि एन अछि ओ अछि तो सी एडी एनसीओ माइनस एन अछि बहुत बुझियला ताले एम्बिडेंटल लिगैंड कोन डेफिनेशन द लिगैंड्स हैविंग मोर देन वन डोनर साइट जो लिगैंड मानक पाखरे डोनर साइट मोर देन वन अछि किंतु बट एट ए टाइम लिगैंड यूटिलाइज्ड ओनली वन एटम one donor site for donation of electron বা for coordinate bond with the metal atom বা central metal atom ताको कहा जाय कोन ना एम्बिडेंटल लिगैंड ठीक है पानी पियो पढ़िला बेले मन रखि तो पानी पियो नहीं तो अवश्य क्लियर ना क्लियर कि नहीं ताले ligands having more than one donor site but at a time ligand utilized only one donor site for donation is called coordinates कौन एम्बिडेंटल लिगैंड कौन कह जेता को एम्बिडेंटल लिगैंड क्लियर हैला 300 चलो एग्जांपल देखि देलो मु तुमको कहि थी ना टिके पूर्व गोटे स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड कहिम बोली ये देखो ये 14 रु स्टार्ट 21 जाए ये जेते गुडा देखुचो ये सब को लिगैंड एम्बिडेंटेड लिगैंड को लिगैंड है माने एम्बिडेंटेड लिगैंड ये मन रखियो हैला 14 टू 21 पिक्चर जिते सारा लिगैंड देखियो सब गुडा कोन तमरो एम्बिडेंटेड लिगैंड
चलो तापर देखो नुआ लिगांड गोटे जा ना होची कोन फ्लेक्सी डेंटल लिगांड कौन या ना फ्लेक्सी डेंटल लिगांड ये पुणी कौन ये कौन सा लिगांड है लिगांड्स व्हिच हैव वेरिएबल डेंटिसिटी ध्यान सुनना वेरिएबल डेंटिसिटी मतलब मोर देन वन डेंटिसिटी ताकू कुआ जाए फ्लेक्सी डेंटल लिगांड वेरिएबल डेंटिसिटी जो मन थांती ताकू कुआ जाए फ्लेक्सी डेंटल लिगांड और जनरली फ्लेक्सी डेंटल लिगांड ऑलवेज फॉर्म फोर मेंबर रिंग केते मेंबर रिंग बनेबो कि फोर मेंबर रिंग कहा सहित विथ सेंट्रल मेटल एटम सहित केते मेंबर रिंग बनेबो ये फोर मेंबर रिंग यदि एग्जांपल NO2 माइनस NO3 माइनस CO32 माइनस SO32 माइनस SO42 माइनस आउ C3CO माइनस याकू कहा जाए फ्लेक्सिडेंटल लिगांड आउ EDTA4 माइनस इज ए फ्लेक्सिडेंटल लिगांड एट ए डिफरेंट पीएच ये एक्सेप्शनल केसेस मन रखिताओ ये कभी कभी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन रे बट पीएच वैल्यू अलग अलग आसिले सेतबेले से कोन करिवो ना फ्लेक्सिडेंटल लिगांड भलिया बिहेव करिवो देखो SO42 माइनस को काहे फ्लेक्सिडेंटल लिगांड कुआ होची SO42 माइनस मतलब S डबल बॉन्ड हो डबल S डबल बॉन्ड हो ये रहला O माइनस ये रहला O माइनस ये रहला मेटल 2 प्लस ये एठी डोनेट करियो एठी डोनेट करियो केतरा रिंग हला ये गोटे दीटा तीनटा चारटा ये माइनस टा एठी बुझियो ना नाही तो फोर मेंबर रिंग फॉर्मेशन करछि से आ मोर देन वन डोनर साइट अछि सेति में तुम तो कहि परियो कोन कोन कहछो फ्लेक्सी डेंटल तापर सबुठ इंपोर्टेंट जे रहिला ये परीक्षा केते थर पड़िछि तो जा ना होछि कोन चिलेटिक लिगांड चाहिबो जदि पीवाईक्यू क्वेश्चन उठेक देखि पारो ये तमर कोन ना चिलेटिक लिगांड पढ़ाई सारे मझरे मझरे क्वेश्चन दिया जो तो क्वेश्चन भी तुम प्रैक्टिस करिवो आ जते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो तम पई बढे क्वेश्चन ऐड करा है बट टिके परे आसीबो कारण लिगांड सरी ना लिगांड ता बेसिक दिन छोटा सरी गला परे तापर आसीबो देखो चिलेटिंग लिगांड कहा को आज बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट इथरा आरआरटी स्टार मारो ये सवाल बोर्ड रे पड़िथिबो सीबीएसई हो या फिर सीएचएसई हो बोर्ड रे ये पड़िथिबो चिलेटिंग लिगांड some multidental ligands when form bonds with central metal atom तबने से कहूची multidental ligand मतलब ligands having more than one donor site और जहार डेंटिसिटी मोर देन वन से प्रकार लिगांड को जदि आमे सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनेबा बा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेबा से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेबो जो रिंग को कहा जाए चिलेट कहा जाए कौन कहा जाए चिलेट और से लिगांड को कहा जाए चिलेटिंग लिगांड और से प्रोसेस को कहा जाए होचे चिलेशन आउ थरे कहूची सुनो सम मल्टीडेंटल लिगांड मतलब जहार डेंटिसिटी मोर देन वन है तो से प्रकार लिगांड कौन करे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम सहित रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए कौन बनाए से रिंग लाइक स्ट्रक्चर ठीक है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेबो से प्रकार रिंग को कहा जाए चिलेट कौन कहा जाए चिलेट CHELAT और से प्रकार लिगांड को कहा जाए कौन चिलेटिंग लिगांड और से प्रोसेस को कहा जाए कौन चिलेशन जो थरे एग्जांपल होची ये इथाइलिन डायमीन इथाइलिन डायमीन होची गोटे चिलेटिंग लिगांड कारण कौन एपटे देखो ये गोटे रिंग एपटे भी फॉर्मेशन है ये भी गोटे रिंग केते मेंबर रिंग ये गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा तो फाइव मेंबर रिंग सेपटे भी कौन फॉर्मेशन है ये फाइव मेंबर रिंग ठीक है ना क्लियर पूरा तापरे क्वेश्चन पचारे इथाइलिन डायमीन इज चिलेटिंग लिगांड और नॉट ऑब्वियसली चिलेटिंग लिगांड यार कारण ये फाइव मेंबर रिंग बनाए सेतमे देखो चिलेटिंग लिगांड देखो चिलेटिंग लिगांड जो रहिला complexes of चिलेटिंग लिगांड्स आर मोर स्टेबल देन complexes of मोनोडेंटल लिगांड्स तो जदि गोटे जगह रे मोनोडेंटल लिगांड अछि आउ गोटे जगह रे तमरो चिलेटिंग लिगांड अछि तने सबडो अधिक स्टेबल कोडा ना चिलेटिंग लिगांड होछ अधिक स्टेबल का ठारो मोनोडेंटल लिगांड ठारो क्लियर है जो थरा हमें स्टेबिलिटी देखिया गोटे एग्जांपल दिया आइछि गोटे रे इथाइलिन डायमीन अछि इथाइलिन डायमीन तमर कोन चिलेटिंग लिगांड आ गोटे NH3 अछि बा अमीन अछि ये तमर कोन मोनोडेंटेड लिगांड ताले बताओ चिलेटिंग लिगांड और मोनोडेंटेड लिगांड भितर किए अधिक स्टेबल ना चिलेटिंग लिगांड इज मोर स्टेबल दैट्स व्हाई NiENO होल 2 इज मोर स्टेबल तो स्टेबिलिटी चेक करिया पय तमे प्रथम रो गोटे रूल पड़ी गेलो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन तो जहारो चिलेशन अधिका बा जहारो चिलेटिंग लिगांड अधिका जे जते अधिका नंबर ऑफ रिंग्स बनै परिवो तार स्टेबिलिटी सते अछि
से तुम तले पढ़ाला स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। ठीक है, तो रिंग रो स्टेबिलिटी देखो 3 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड रिंग आउ हो तुम कौन 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड आउ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, गोटे घंटा क्लास है नहीं कि मुंड बिंधला। क्लियर है, गोटे घंटा है रेस्ट नवा। ठीक है, रेस्ट नहीं नहीं के पढ़िया भल लगे। द लिगैंड आर फॉर्म्ड 3 और 4 मेंबर रिंग्स आर नॉट अंडरगो चिलेशन। देखो ध्यान सुनो, जदि 3 मेंबर फॉर्मेशन है कि 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन है लिगैंड एत मेटाल सहित बॉन्ड बनाऊे ताकू चिलेशन ने कंसीडर करिवो नाही। बास से प्रकार लिगैंड को तमे चिलेटिंग लिगैंड कहबो नाही, कारण कोन सेमानक स्टेबिलिटी कम। द चिलेट व्हिच इन्वॉल्व्स कंजुगेशन आर मोर स्टेबल ड्यू टू डिलोकेशन ऑफ pi इलेक्ट्रॉन। आउ गोटे जिनस मन रखिथाओ, जितेबाला चिलेटिंग लिगैंड यूज होची जदि ता पाखरे कंजुगेशन अछि, कंजुगेशन तुम पढ़ी के आसथिबो रिजोनेंस रे, जदि ता पाखरे कंजुगेशन अछि तने हम त कोन कहबा, कोन कहबा कोडल जे मोर स्टेबल त कोन कहबा अधिक स्टेबल कहबा। ठीक, तुमने ता भीतर किंतु एक्सेप्शन किए ना, एक्सेप्शन होची CH3 2- एटा एग्जांपल लिखा है, जेटा हवा कथा एक्सेप्शन मन रखिता। एक्सेप्शन होची CO3 2- कारण ये 4 मेंबर रिंग बनाए व्हिच इज अनस्टेबल, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, ये होची कोन अनस्टेबल। क्लियर है दिन से, ये गोटे पेज कहीं छोड़ा है, ठीक रह जाओ दीटा पेज स्टार्ट है। क्लियर ना दिन से, तापरे ये आ गोटे एग्जांपल देखो जोटा कि चिलेटिंग लिगैंड बनाए छे। ये जो रिंग देखो चाहे कह जाए परफायरिन रिंग, कौन कह जाए को परफायरिन रिंग। ये परफायरिन रिंग रे ये जो नाइट्रोजन देखो छो, ये नाइट्रोजन पाखरे लोन पेयर अछि, ये नाइट्रोजन थिबा लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम सहित कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, कौन बने कोऑर्डिनेट। जदि ता भीतर थिबा मेटल, जदि ता भीतर थिबा मेटल 2+T आयरन हुए ताले से कॉम्प्लेक्स ना कोन हिजो हीमोग्लोबिन। जदि ता भीतर थिबा मेटल 2+T कोबाल्ट 2+ हुए तन ता ना हबो विटामिन B12। जदि मेटल 2+T मैग्नीशियम 2+ हुए ता ना हबो क्लोरोफिल। भाबिबोनी जे इथरो क्वेश्चन पड़े नाही, इथरो क्वेश्चन पड़े। चारटा ऑप्शन देई पचरा हेतु अमंग द फॉलोइंग, among the following which is the central metal of hemoglobin, मन रखिता आयरन 2+, विटामिन B12 मतलब कोबाल्ट 2+, आउ गोटे रहा होची कोन क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम 2+। ठीक है, ये जो रिंग अछि कोन को जाय को परफायरिन रिंग। देखो परफायरिन रिंग तमे केमिति बनेबो बहुत इजी रे, मझरे नै जाओ मेटल 2+, चारि पटरे 5 मेंबर रिंग बनाओ, मझरे नाइट्रोजन को रखो, ऐसे ऐसे ट्राई करो, जमी जमी ट्राई कर सेमी सेमी ट्राई करके जाओ, 5 मेंबर रिंग बने बेसी किछ नहीं। तापर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड दे दियो, दे देके ताको सब जोड़ी दियो अर्थ पर, समस्त अर्थ पोजीशन को 90 डिग्री करके जोड़ दियो हैला, जा फल कोन फॉर्मेशन हम तमरो परफायरिन रिंग। आ परफायरिन रिंग मन रखता सब स्टेबल कारण कोन ता भीतर कंजुगेशन अछि, कोन अछि एटी इट कंटेन्स कंजुगेशन। एंट्रेंस रे पचार दिए परफायरिन रिंग रे केतरा डबल बॉन्ड अछि, मतलब केतरा पाई बॉन्ड अछि, केतरा सिग्मा बॉन्ड अछि, आउ कंजुगेशन कोन अछि, ये सब सवाल पचारती। किंतु बोर्ड रे ये सब सवाल के पचारिबेनी, बस केतेबेल पचारिबे कोन सेंट्रल मेटल एटम कोन हेले क्लोरोफिल हेबो ना सेंट्रल मेटल एटम कोन हेले हीमोग्लोबिन हेबो या फिर विटामिन B12 सही हिसाब मन रखियो। ये तीनटा बहुत इंपोर्टेंट, कौन ये बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, क्लियर ना भी, क्लियर पूरा। चलो तापर हम देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिया पूर्व 6 मिनट ब्रेक नहीं जाओ, 54 ହେଇଛି। ठीक है, हमें ठीक 6 मिनट पर स्टार्ट करें, 6 मिनट ब्रेक नहीं जा, प्रत्येक घंटे 5 मिनट ब्रेक दिया हो सॉरी, कारण मु बस बस कमर बिंदले 6 मिनट ब्रेक नहीं जाओ।
चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा परफेक्ट टाइम आसछि, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो तापर हम देखिबा कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट ये कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो मार्क रखिया पे हेले सब इंपोर्टेंट होची तमरो परिश्रम। बुझे तमे जिते अधिका लेबर करिवो एई टाइम रे, कारण एईटा होची परफेक्ट टाइम
ये टाइम रे जते अधिक लेबर करिवो तमरो स्कोर सेते अधिक हो। आगुरु किए केते समय कोन पड़जी डजंट मैटर। तुम ये मोमेंट को केमिति यूटिलाइज करछो नवेम्बर डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी। फेब्रुआरी छाड़ दियो, नवेम्बर डिसेंबर जनवरी ये 3 मास तुम जेमिति यूटिलाइज करिवो तुम रिजल्ट एक्जाक्टली सेमिति हो। जदि तुम ताको भल से यूटिलाइज कलो 100% रिजल्ट पाइबो। तुम यदि परफेक्टली यूटिलाइज न करके मजा मस्ती कटई दियो भाई तुमको कहीं संभाली पारिबेनी। अब ये 3 मंथ्स तो कहबन जे आगुर मु बहुत समय पढ़ुथनी एबे पढ़ी पारनी से आगुर कोन पढ़छ मैटर नुहे किंतु एबे जहा पढ़िबो से मैटर बुझले नै। सेति पई कोते एग्जाम रो गोटे मास 1.5 मास पूर्व जहा जेमिति पढ़िथो से ही मन रहयो। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होची का कहयो। कोऑर्डिनेशन नंबर होची नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम टू व्हिच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मो हिसाब रे एठी जा डेफिनेशन लिखाई छाड़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर कोन ना सेंट्रल मेटल एटम सहित जेतिकटा लिगैंड लागि थियो मतलब जेतिकटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेतियो जेतिकटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेतियो ताको तार डेंसिटी सॉरी कोन तार कोऑर्डिनेशन नंबर को जाय। एठी तुम तळा डेफिनेशन लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। ये जो सिग्मा बॉन्ड कथा कुआ होची मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कथा कुआ होची। को बॉन्ड कथा कुआ होची ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई बॉन्ड यूज करा जाए ना बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करा जाए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होची कोन द सिग्मा बॉन्ड। ये आगु मु विबेट रे पढाइमी केमे सिग्मा बॉन्ड हुई ये पढ़ाओ। जेमिति कि एग्जांपल देखो के फॉर FeCN6 तो ये जो Fe अछि एथरे केतरा CN लागि छि ना 6 टा CN लागि छि। जो 6 टा CN लागि छि तो केतरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेछि 6 टा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेछि। केतरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हेछि 6 टा गोटे 2 टा 3 टा 4 टा 5 टा 6 टा तो यार कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम लिगैंड देखि कि भी डिसाइड करि परियो कोनोसी प्रॉब्लम नाही। ठीक है मु एठी गोटे एग्जांपल देनी धर आ गोटे एग्जांपल दे दोची धर PtEnO होल 2 ये दिया है जो PtEnO होल 2 इरेलेबो 2 प्लस ये जो दिया है पचरा है यार कोऑर्डिनेशन नंबर केते हो कोऑर्डिनेशन नंबर केते हो ना यार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो काहे कि ना इथाइलिन डायमीन रो डेंसिटी 2 तो इथाइलिन डायमीन 2 टा अछि तो 2 * 2 होची 4 हला ये गोटे एग्जांपल दे दे। तो आउथरे कहूची कोऑर्डिनेशन नंबर पे डेंसिटी जानथिया भी दरकार जहार डेंसिटी जेति की थिबो सेति की इनटू केतेटा लिगैंड प्रेजेंट अछि ताकू देखिवो मल्टीप्लाई करिवो आराम से पाइबो या फिर स्ट्रक्चर काटे देखि पारिवो जहां पाखर जेतिकटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनिथिवो सेति होची तार डेंसिटी। स्ट्रक्चर काटिया भी दरकार नहीं बस ये वाला सिंबल देखियो ए जगह 6 टा थिला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ए जगह 6 टा थिला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 केते बळे ना जेते बळे से मोनोडेंटल लिगैंड हेतिवो कोन हेतिया दरकार मोनोडेंटल लिगैंड हेतिवो सेते बळे हो किंतु जदि एठी बाइडेंटल लिगैंड इथाइलिन डायमीन कोन बाइडेंटल लिगैंड ये जो होती बाइडेंटल लिगैंड अछि कि इथाइलिन डायमीन कोन बाइडेंटल लिगैंड तो बाइडेंटल लिगैंड थिबारु दीटा अछि तो 2 * 2 केते हला 4 सेति में मुई लिखनी 4। चलो आगो के एग्जांपल्स क्वेश्चन रे करैम छडो ये क्लियर हला। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हिसाब रे पाई बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड इज नॉट इंक्लूडेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर रे पाई बॉन्ड इंक्लूडेड हुए नहीं सेति में मु ऊपर लिखितनी ओनली सिग्मा बॉन्ड कोन लिखा हितला एठी देखो ओनली सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ये वाला तापर चलो देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ये भी इंपोर्टेंट कांसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम देखो जहां जहां एग्जाम ओरिएंटेड दरकार मतलब सही ही पढ़ो एक्स्ट्रा दिन से पढ़ाई भी नहीं। चलो कहा कह जाए ना चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम जितने की चार्ज प्रेजेंट थिबो कहां ऊपर ना सेंट्रल मेटल एटम ऊपर इफ ऑल द लिगैंड्स आर if all the ligands are removed along with their electron pair ता माने कॉम्प्लेक्स तयारी हला कॉम्प्लेक्स यदि सब लिगैंड को काढी देमी तो इलेक्ट्रॉन पेयर सह सेंट्रल मेटल एटम ऊपर जत्ते की चार्ज बसिबो से चार्ज को कहा जाए कोन ऑक्सीडेशन नंबर कोन कहा जाए ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जेमति एग्जांपल देखो ये जो कढ़ाई जे मको सिखो देखो चलो मु काहा को पढाई थिली सेति पय एडा लिखा है ध्यान सुनो कार काढिबो एठी एफिर सब ऑक्सीजन नंबर कार काढिबो सेंट्रल मेटल एटम रो जहार काढिबो ता पय x ता पय केते बसला x पोटेशियम बाहर कितना अछि 4 टा गोटे पोटेशियम होची +1 तो 4 टा पय +4 भीतर अछि Cn Cn मतलब लिगैंड लिगैंड चार्ज केते -1
तो -6 इक्वल टू केते 0 सो x इक्वल टू केते हबो +2 आउ थरे को सुनो जहां पई काढिबो ता पई x ठीक है जहां पई काढिबो ता पई होची x तापर देखो साइड रे जे सब अछि से मानकर वैलेंस हिसाब रे ऐड करी के चलो जेमिति पोटेशियम रो वैलेंसी +1 केतरा पोटेशियम थिला 4टा तो +4 मु सेत में एट लिखिनी +4 गोटे सीएन नो वैलेंसी होची -1 सीएन नो चार्ज केते -1 सियानाइडो माने पको आनायनिक लिगैंड रे पढ़ा हेतला सियानाइडो -1 तो केतरा -1 हबो 6टा तो -6 तो 4 -6 केतला -2 टू असले +2 सोला NiCO रो होल 4 निकेल पई काढिबो ता पई x 4 into 0 equal to 0 ହେଲା जो CO रहिला मन कि ये CO होचे न्यूट्रल लिगैंड ये CO कोन न्यूट्रल लिगैंड ये क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगैंड रे पढ़ा है से चेक करि परियो एठी से बला PTEN होल टू Cl2 दिया है प्लैटिनम पई काढिबो ता पई बसला x EN होचे न्यूट्रल लिगैंड ता पई बसला 0 into 2 Cl होचे -1 दीटा अछि -2 equal to 0 ये रहला +2 कोऑर्डिनेशन नंबर जदी पचारते केता हबो यार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 काना इथाइलिन डायमिन होची दीटा अछि गोटे इथाइलिन डायमिन डेंसिटी 2 सो 2 into 2 equal to 4 ए एग्जांपल मु सेतल देथे ठीक है जदी या पई पचारे कोऑर्डिनेशन नंबर केते हबो कहि दियो केतरा लिगैंड अछि 4टा CO कोन मोनोडेंटल लिगैंड तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एठी कोऑर्डिनेशन नंबर केते हबो ना 6टा कारण कोन CN अछि 6टा गोटे CN होची मोनोडेंटल लिगैंड तो 6 into 1 होची केते 6 क्लियर ना भी पक्का क्लियर तो चलो तापर हम देखियो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आ गोटे कोन देखा हबो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ये देटा भी जानथियो दरकार काले पड़ी जो यदि सहज क्वेश्चन पड़े तले ये सवाल पचारि परियो किछ असुविधा नाही होमोलेप्टिक कोन आउ हेटेरोलेप्टिक कोन देखो complexes in which central metal ion is bound to only one kind of ligands जदि गोटे काइंड ऑफ लिगैंड्स थाए ताले हम ताको कोन कहबा ना इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होमो मतलब कोन समान लेप्टिक मतलब लिगैंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ता माने जदि गोटिए काइंड मतलब वन काइंड ऑफ लिगैंड थाए ता भीतर कोनोसी एक्स्ट्रा लिगैंड नाही से केस रे हम ताको कोन कहबा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहबा कोन को आजे ताको सेठी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्लियर पूरा तो हेटर जेमिति एग्जांपल देखो K4FeCN होल 6 एटी लिगैंड किए CN केता लिगैंड अछि 6टा कोऑर्डिनेशन सबले मन लगी तो लिगैंड कोड रहबो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर या भीतर ता भीतर देखो गोटे होची सेंट्रल मेटल एटम जो मेटल टी रहबो सेला सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन मेटल टी रहबो सेंट्रल मेटल एटम ता परे बाकी जेति रहले सब ता भीतर लिगैंड 6टा CN अछि CN कोन गोटे काइंड रो मतलब गोटे प्रकार रो ये सेति में आपको आज होमोलेप्टिक जेमिति PTEN होल 2 या भीतर लिगैंड किए EN केतरा लिगैंड अछि EN दीटा अछि तो ये वन काइंड सेति में ये होमोलेप्टिक धरो तमे चाहे लिख पारे PT NH3 रो होल 4 बाहर जब तमे लिखलो Cl2 मोर बाहर कोन अछि डज नॉट मैटर मते कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर कोन अछि अमोनिया 4टा अछि तण कर ये होमोलेप्टिक हो कोन हो ये होमोलेप्टिक हो क्लियर है ना चलो हेटेरोलेप्टिक देखो हेटेरोलेप्टिक का कहयो हेटेरोलेप्टिक होची PTNH3 रो होल 2 Cl2 अछि CuNH3 रो होल 2 CO रो होल 2 अछि ता माने एठी मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड अछि कोन अछि एठी मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड अछि जदि complexes in which central atom ion is bound to more than one kind of ligand जदि गोटे काइंड रो अधिक लिगैंड थाए देन ताको हमें कहिबा कोन ना हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कोन कहजे ताको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स गोटे रो अधिक लिगैंड ले हम त कोन कहबा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जेमिति एठी दीटा लिगैंड अछि गोटे NH3 वाला आ गोटे होची Cl वाला Cl दीटा अछि NH3 दीटा अछि तो मोर देन वन काइंड ऑफ होई गेला सेठी को हमें हेटेरोलेप्टिक कहबा एठी से वाला NH3 अछि आ कोन अछि CO कार्बोनिल अछि तो दीटा हे गेला सी हेटेरोलेप्टिक है चलो तापर देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन नेक्स्ट टाइम देखिया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कोन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का कहै जाय ना स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ टिक रह जो मैं रिसेंटली कहा को एक पढ़ई थिली दैट्स व्हाई इट अराइज
चलो देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या कह ना स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या माने कौन सेंट्रल मेटल आयन स्पाटियल मतलब ये जो अच्छी या माने होची 3 डायमेंशनल ता माने गोटे सेंट्रल मेटल एटम मझिर रहबो ता चारिपटे 3 डायमेंशनल जदि हम अरेंजमेंट करबा लिगेंड को ताको कह जाय कोन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कौन है बुझिला कौन कह देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जार एग्जांपल सब देखो जमीन कि प्रथम एग्जांपल होची लिनियर रो जदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आसिला त हम तो कहबा लिनियर जदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आसिला तमे कहबो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर मन रखतो जदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आसे त हम तो कहबा टेट्राहेड्रल कोन कहै जो देखो हमें टेट्राहेड्रल शॉर्ट रे को लिख परिबो टीडी टेट्राहेड्रल को मध्य शॉर्ट रे कह जाए टीडी जदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आसिला त कहबो स्क्वायर प्लानर जदि एभली अरेंजमेंट हुए टेट्राहेड्रल जदि एभली अरेंजमेंट हबो त कह जाय कोन स्क्वायर प्लानर बन रखियो ये बहुत इंपोर्टेंट तापर कोऑर्डिनेशन नंबर जदि 5 आसिला त कह जाय टीबीपी टीबीपी मतलब कोन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ठीक है ना जदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आसिला त हम तो कहया कोन ऑक्टाहेड्रल शॉर्ट लिख परियो ओएच ये सब कोन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कोन कह जाय मानक सब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन आई थिंक एति क्लियर समझ कर चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आसीगला किसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तापर फिर कांसेप्ट देखियो एत्ते बार पर्यंत जहाँ पढ़ा है तार रिलेटेड क्वेश्चन देखियो तापर आईपीएस नोमेनक्लेचर देखियो देन क्वेश्चन सॉल्व करियो ओके दीर्घ निश्वास पकईकी क्वेश्चन ट्राई करो पहला क्वेश्चन तुम सामने रे दिखाओ न तो हाँ अभी दिखाला पहला क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल सॉल्ट बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आंक भितर कोटा डबल सॉल्ट नुहे किंतु कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नॉट ए डबल सॉल्ट बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बता दो चलो तुम छाड़ देवी कि निजे ट्राई करियो चलो क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट पे बतईदेव कहीदेव कौन मुझे रिप्लाई करदेवी कमेंट रे ठीक है ठीक या भूल जार आंसर ठीक है मुझे पिन करी नेक्स्ट क्लास सहित कथा ठीक है चलो देखते क्वेश्चन नंबर 1 कौन क्वेश्चन बुझिला ना आंक भितर कोटा डबल सॉल्ट नुहे पचार नॉट ए डबल सॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चिलेटिंग लिगैंड आंक भितर कोटा चिलेटिंग लिगैंड नुहे आंक भितर कोटा चिलेटिंग लिगैंड नुहे ये सवाल करियो क्वेश्चन नंबर 2 अन्य किताब आराम से गोटे गोटे क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जाके लिखियो जदि तुमको सठिक आंसर दरकार या फिर तुम जब खुद सठिक आंसर काट देल तो बढ़िया कथा फिर भी तुम लिखियो मुझे जानिया दरकार कि तुम मैंने जहाँ पढ़ाई बुझिल कि नहीं या फिर तुम मैंने केते क्वेश्चन करि पारुछ से हिसाब से निजको मार्किंग कर दो तापरे मुझे फॉर्मूला लिखी ना निजे निजे समस्त फॉर्मूला लिखियो लिखिकी चिलेटिंग लिगैंड कि नहीं चेष्टा करियो तब नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट चार्ज ऑन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe तमाने करेक्ट चार्ज पचारछि मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पचारछि तो बुझी दोछि निजे ट्राई करियो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe पचारछि आउ पचारछि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe को कोऑर्डिनेशन नंबर भी को ऑक्सीडेशन नंबर को कार K3FeCN रो होल 6 याको भी कैलकुलेट करियो सुनो ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन बोर्ड रे पड़े एटी जते क्वेश्चन दिया है बोर्ड रे पढ़िथिबा क्वेश्चन ताको दिया है किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है तापरे ट्राई ईएन जो अच्छी इजे डैश मन किता तमर ए वर्ष जो पड़ियो 16 टा ना 17 टा कि 20 टा पाखे एमसीक्यू पड़ियो 20 टा ना कोन एमसीक्यू पड़ियो सी जेमि भूल न होय सेथि पई इसु कराई छै एमसीक्यू बेस्ड मु चाहिता ताको लिखते 2 मार्क 1 मार्क रे मु तुमको एमसीक्यू बेस्ड देछि कारण फर्स्ट 20 टा एमसीक्यू ठीक कर दियो तापरे क्वेश्चन नंबर 4 देछि ट्राई ईएन इजे डैश मतलब ये हेक्साडेंटेड ना मोनोडेंटेड ना आयन अनायनिक ना न्यूट्रल कौन याको देखियो बुझिला ना तो कमेंट लिखिबो 4 नंबर ऑप्शन ए 4 नंबर किबा 2 नंबर ऑप्शन बी एमते लिखियो हम जान देबी तापर क्वेश्चन नंबर 5 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट पचार छे कोबाल्ट रा ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी ये वाला कोबाल्ट एटा कार्बोनिल दिस इज कार्बोनिल
ये हो तुम कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटा तो यार पचार या कैलकुलेट कर देन क्वेश्चन नंबर 6 को आस क्वेश्चन नंबर 6 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिवली चार्ज बाइडेंटल लिगैंड देखो मुझे क्वेश्चन कहीं सॉल्व करो नहीं कारण मुझे चाहूँ कि तुम निजे कर जो निजे अटेम्प्ट कर निजे जानी भी पार जे हाँ मुझे पढ़ी ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ी फिर भी जदि मुझे पारूना तुम कह बुझे ठीक है नेक्स्ट क्लास रे बुझे देबे कोन असुविधा अछि लाइव क्लास भी तो आपरे करा हबो ना एबे लाइव क्लास करियो टाइम होनी आप लाइव क्लास हबो ना क्वेश्चन डिस्कशन पाई तो कर दे किंतु तमे कमेंट रे कहयो पचास नेगेटिवली चार्ज बाइडेंटल लिगैंड कोटा तापरे क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तापरे व्हिच वन इज मोस्टली लाइकली स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन में पढ़े नहीं ये क्वेश्चन जे को देइथिल लिखिया पे से ऐड कर देइछ ये क्वेश्चन पढ़ाई नहीं कुछ छोड़ दो तापर इथाइलिन डायमीन इज एग्जांपल ऑफ डैश लिगैंड इथाइलिन डायमीन को लिगैंड मोनोडेंटेन ना बाइडेंटेन ना ट्राइडेंटेन ना हेक्साडेंटेन इथाइलिन डायमीन कोन बाइडेंटल लिगैंड मुई गोटे मन कोन आसला कह देनी बट तुम नीचे प्रैक्टिस कर ये बाइडेंटल लिगैंड ईएन इथाइलिन डायमीन फार्मूला कोन कहि दिनी CH2 को जाय इथाइलिन डायमीन बाय दी पटरे दीटा NH2 बसाओ हैला इथाइलिन डायमीन चलो तापरे द डोनर साइड्स ऑफ EDTA आर EDTA रे केतरा डोनर साइड अछि EDTA फार्मूला कोन इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट एको बनेबा मु सिखे दउ निजे देखियो या ना कोन यार इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो तो इथाइलिन गोटे अछि तो आराम से CH2 लिखो डायमीन पाई दी पटरे दीटा नाइट्रोजन बसाओ एसिटेट को कहा जाए CH2CO- बसाओ चारटा अच्छी मतलब दी पट साइड रे दीटा लेखा तो एठी नाइट्रोजन डोनेट करियो ये नाइट्रोजन डोनेट करियो ये एठी डोनेट करियो ये एठी डोनेट करियो ये एठी डोनेट करियो ये एठी डोनेट करियो तन बताओ क्वेश्चन देछि डोनर साइड किए ना दीटा नाइट्रोजन चारिटा ऑक्सीजन तो 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन एटम्स बुझियो जे नै ए भले सॉल्व करियो पछ क्वेश्चन भी भले तापर निजे करो क्वेश्चन नंबर 11 कोऑर्डिनेशन नंबर पचारछि ये कंपाउंड रे केते हो कोऑर्डिनेशन नंबर पचारछि ये कंपाउंड रे केते हो को ये ट्राई करियो which of the following species is not expected to be a ligand अंक भितर कोटा लिगांड नुहे निजे ट्राई करियो अंक भितर कोटा लिगांड नुहे कॉमन सेंस यूज करो आराम से कर परियो which of the following complexes are heteroleptic अंक भितर कोटा हेटेरोलेप्टिक A B C D भितर कोटा हेटेरोलेप्टिक A C D ये हबो ना ये हबो ना ये हबो कोटा हेटेरोलेप्टिक निजे ट्राई करे हेटेरोलेप्टिक का कहा जाए जहां भितर मोर देन वन टाइप ऑफ कोन थाए लिगांड्स थाए तापरे the coordination number and oxidation number of the central metal ion in the complex ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर केते सेंट्रल मेटल आउ मेटल एटम रो ऑक्सीडेशन नंबर केते नीचे कैलकुलेट करियो हैला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर दिया है नीचे चेक करियो क्वेश्चन नंबर 15 ए रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग निकेल आयन ये तो पढ़ाई नहीं आगु पढ़ दो सॉरी गला हैला क्वेश्चन नंबर 15 तुम छाड़ दे चलेबो किछ असुविधा नहीं पढ़ेबो क्लियर ना आंसर ये जते क्वेश्चन मैं तुमको पढ़ी शुणे नहीं ये क्वेश्चन को करवा दायित्व तुमर कारण पूरा प्रॉपर कांसेप्ट विथ एग्जांपल्स मु पढ़ाई न पढ़े था मु कर दे था पढ़ी तुम कर चलो नेक्स्ट देखो सब मन रखी था जे पर्यंत तुम निजे खटिबो से पर्यंत रिजल्ट तुमर निजे न खटिच रिजल्ट तुमर नुहे चलो आईपीएस नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखियो सेति पई किछि रूल्स दरकार हैला गोटे गोटे रूल्स पढ़ाइमी गोटे गोटे रूल्स बुझे बुझे आजमी जोड़ी न बुझ पारे मते कह दम सेटा आउथरे बुझाइ सर ये तो लाइव क्लास नुहे रेकॉर्डिंग हो चलिबो कमेंट रे कह दबो कि सर एटी बुझेलानी एग्जांपल दे कि गोटे वन शॉट बुझे दियो तो आउथरे कोन प्रॉब्लम अछि एग्जाम तो फेब्रुवारी 14 तारिख कि 15 तारिख रे हबो तो ता पूर्व बुझे दियो देखो आईपीएस नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे किछि रूल्स तुम मन रखिया पड़ियो
किसी रूल्स तुमको मन रखा पड़ो जो रूल्स को बहुत ही सहज और सरल भाव में तुम आगे उपस्थापन करी। ठीक है बाप रे साहित्य पढ़ी भी देखो लाइक सिंपल सल्ट किए धर सोडियम क्लोराइड ये ना सोडियम क्लोराइड जो NaCl लिखा हो ना देखा होनी कि भी जो सिंपल सल्ट रहा सोडियम क्लोराइड कौन लिखा हो NaCl लिखा हो आगे रहा ना Na प्लस तापर रहा ना Cl माइनस Na प्लस कौन काटायन Cl माइनस कौन आनायन तामाने जितेबाला तुम सल्ट रो नेमिंग करिवो आगे क्या लिखा हो काटायन तापर क्या लिखा हो आनायन चलो like simple salt in naming of complex compound cationic part is named first whether it is simple or complex followed by naming of anionic part देखो दी प्रकार काटायन हे पारे गोटे कॉम्प्लेक्स काटायन अछि गोटे सिंपल काटायन अछि सेबला गोटे कॉम्प्लेक्स आनायन अछि गोटे सिंपल आनायन अछि जेमि कि एग्जांपल तुमको सबले दिए K4 FeCN रो होल 6 तमे आकु भांगी परिबा दरकार सबले मन कि दाओ आकु भांगिने कोन हबो जेति की पोर्शन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर अछि सेति की भांगिबो चारटा पोटेशियम प्लस प्लस FeCN रो होल 6 जेमि थिला कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर सेमित रहबो एपटे चारटा प्लस मतलब एपटे चारटा माइनस ये पाइल चारटा प्लस चारटा माइनस पाई सारा पर ये जो पोटासियम प्लस पाइच सिंपल काटायन कह जाए कौन कह जाए को सिंपल काटायन ये जो नेगेटिव पार्ट अच्छी कह जाए कॉम्प्लेक्स आनायन कौन कहते को कॉम्प्लेक्स आनायन जिते तुम नेमिंग कर आगे काटायन नेमिंग कर आनायन नेमिंग कर तर आउ गोटे एग्जांपल तुमको दिया होची शुण ये क्लास से पर्यटन चलो जिते चार्ज न सरी कहार ये माइक्रो चार्ज न सरी यदि माइक्रो चार्ज सरजिव तान क्लास मु अधार बंद कर देम कारण मो पाखरे एक्स्ट्रा माइक्स नहीं मुझे पूरा फुली चार्ज करके भी यूज करूची फिर भी केते समय जीव मु जाननी आम जिते पर्यटन जीव से पर्यटन पढ़दब ठीक है तापरे जब आउ गोटे एग्जांपल दिया है पीटी NH3 रो होल 4 Cl2 दिया है जब मु आकु ब्रेक करी कौन हम Pt NH3 रो होल 4 ऊपर आसीबो 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस कौन पाई ऊपर 2 प्लस आसला कारण Cl दीटा अछि गोटे Cl होची माइनस तो दीटा Cl ने कौन हम ये 2 माइनस तो एपटे आसीबो सेति पई 2 प्लस तो ये जो 2 माइनस 2 प्लस हैला ये पोर्शन जो देखुचो आकु कह जाए कॉम्प्लेक्स काटायन कौन कहबा को कॉम्प्लेक्स काटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऊपर पॉजिटिव तो ये जो रहला ये तुमरा सिंपल आनायन तो क्लियर है ना कॉम्प्लेक्स काटायन और सिंपल आनायन ठीक है चलो नेक्स्ट देखो 2 नंबर देखो इन नेमिंग ए complex ion name of ligands are written first in alphabetically order after that name of the central metal ion is written with the oxygen state in Roman numerals in the brackets या माने कौन बुझ देखो धर मन कर तुमको देछि Pt NH3 रो होल 2 Cl2 Br2 ये दिया है ऊपर दिया है 2 प्लस ठीक है तमें तो आगे नेमिंग करिवो ये होची अमीन ये रहला क्लोरिडो ये रहला ब्रोमिडो ताने अल्फाबेटिकली आगे लिखा हो अमीन तापर लिखा हो क्लोरिडो सॉरी ब्रोमिडो तापर लिखा हो क्लोरिडो देन लिखा हो सेंट्रल मेटल एटम तापर तार ऑक्सीजन नंबर को एमिति ब्रैकेट दे के रोमन न्यूमेरल्स मतलब आई डबल आई थर्ड आई एमिति लिखा हो ये एग्जांपल आगु दे के बुझो तापर if the complex compound contains more than one same type of ligand then prefix bi tri tetra यूज हो जेमति एई जगह रे NH3 केतरा थिला ये जगह रे NH3 केतरा थिला दीटा थिला एठी जेतरो दीटा थिला आमे जस्ट लिखबा बाई अमीन या फिर डाई अमीन ठीक है डाई अमीनो एमते लिखा सेला दीटा क्लोरीन हेले डाई क्लोरिडो तीनटा हेले ट्राई क्लोरिडो चारटा हेले टेट्रा एमते लिखा से क्लियर है तापरे if the name of the ligand already contains bi tri tetra then use करियो bis tris tetra के सारे यूज्ड जेमिति en ने कोन अछि इथाइलिन डाइअमीन अछि ना जो इथाइलिन डाइअमीन ऑलरेडी di अछि जदि कॉम्प्लेक्स रे en2 अछि तमे यूज करियो 20 यदि ब्रैकेट दे दबो
लिखो इथाइलिन डाइएमिन कौन कहीं बुझेगा ना तो जेहेतु ऑलरेडी भितर डाई अच्छी बाहर आउ बाई किंबा डाई न रही कौन रहिबो बीस रहिबो BIS रहिबो तापर नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगैंड्स हैविंग सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नॉट रिप्लेस्ड बाय O इट इज रिप्लेस्ड बाय OIL जेदी फिनाइल हैला PHENYL एथरे YL ऑर्गेनिक जेहेतु YL लागयो सफिक्स मन लगिदा ऑर्गेनिक रे O लागियो नै कोन लागियो YL लागियो तापर इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन यदि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन हुए देन मेटल नेम्ड एज सेम एज द मेटल यदि K प्लस अछि ताको एज इट इज पोटेशियम ही लेखो अदर किछ लिखिया दरकार नाही सो इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अनायन यदि कॉम्प्लेक्स अनायन है तान मेटल आयन रे सफिक्स AT लागियो जेमिति कि K4 FeCN रो होल 6 अछि तो याकू भांगी दिले तमे कोन पाउथलो चारटा पोटेशियम प्लस FeCN रो होल 6 4 माइनस ये पाउथलो ठीक है एठी जो मेटल अछि ये लिखा हबो फेरेट एठी आउ फेरम की आयरन लिखा हबो कोन लिखा हबो फेरेट कॉम्प्लेक्स आयन भीतर रहले चेंज तापर द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल कौन रहेगा कॉम्प्लेक्स हिसाब रे चलो एग्जांपल करते हैं देखो मु गोटे दिटा एग्जांपल करबी बाकी तुम करियो एयर देछि K4 FeCN होल 6 ये जो कॉम्प्लेक्स देछि आगे ये रहला प्लस ये रहबो माइनस तो आगे काटायन नेमिंग हबो पोटेशियम ये रहबो एज इट इज पोटेशियम बाहर चारिटा पोटेशियम थाउ या फिर 10टा पोटेशियम थाउ कहा बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर मतलब यार बाहर जितने भी पोटेशियम थाउ तमे सिंपल लिखियो पोटेशियम ठीक है तापरे हेक्सासियानाइड ऑफ फेरेट 2 केमिति हला सियानाइडो कारण कोन लिगांड रो आगे नेमिंग हबो केतेडा अछि 6टा लिगांड पय बसिबो हेक्सा CN पय बसिबो सियानाइडो आयरन होची नेगेटिव पार्ट रे अछि सेति पय बसिबो फेरेट तापर तमे ऑक्सीडेशन नंबर होची एठी 2 ताकू ब्रैकेट देके रखियो हला जेमिति कि ता पर कंपाउंड को देखो ये कंपाउंड जो दिया है आगे कौन हम ये हम प्लस ये रहा माइनस तो काटायन नेमिंग करिवो लिगांड अछि केतना 6टा लिखियो हेक्सा केतना अमीन अछि 6टा अमीन तो हेक्सा अमीनो तापर लिखियो निकेल एठी निकेल लेट हबो नै निकेल हबो कारण ये कोन अछि पॉजिटिव पार्ट रे अछि कोऑर्डिनेशन नंबर केते सर ऑक्सीडेशन नंबर केतना हबो 2 तापर कोन हबो क्लोराइड बाहर क्लोराइड हबो नै क्लोराइड हबो सही भाया ये सब ट्राए करो CTE निजे ट्राए करो आंसर मैच करो तुम मैच हो कि ना है तापर चला हम देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो ये को मु स्पीड टिके पढाउची कारण कोन मते पूरा लेक्चर कंप्लीट करिवार अछि तापर मु तुमको एको कंप्लीट करै सारला परे ये नोट पढाई सारला परे मु तुमको कम पढाइम जानछु ये पढाइम दिस वन दिस इज योर एनसीईआरटी बुक याकू पढाइमी याकू पढाई सारला परे यार इंटरेस्ट क्वेश्चन करैमी इंटरेस्ट क्वेश्चन करै सारला परे ये एक्सरसाइज गोटे कर डिस्कस करै देमी जहाँ फल कि तुम ऑर्गेनिक सरी कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो 9-10 मार्क जो पड़ेबो तुमर थुआ कहीं गोटे मार्क काटी परियो नहीं ठीक है ये मन रखी तो रश्मि सर ऊपर भरोसा रखो और प्रिपरेशन करो पाठ पढ़ो 100% मार्क रहो बुझले नहीं रिजल्ट ऑलरेडी करा है अपलोडेड है कि अछि 96 94 90 कम बेसी हे पारे तमे भी रखी परियो किछि प्रॉब्लम नहीं हला किंतु जमिति कोइ समति पढ़ी पढ़ी का जाओ बिना पढ़े जदि तमे चाहबो कि हाँ दीटा तो लेक्चर देख देनी अधा अधरा हो फाड़ी किया हो बस लिख देनी क्वेश्चन दीटा प्रैक्टिस कर देनी सर मोर कहीं मार रहे भाई थोड़ी सेमिति मार रहे हो सब मन के तो प्रॉपर हार्डवर्क जदि थिबो ताल मार रहे प्रॉपर हार्डवर्क ना कि जे मु आज पढ़देमी काली पढ़ेमी नहीं 2 दिन पढ़देमी 2 दिन पढ़ेमी नहीं सेमिति मार रहे सो यू हैव टू डू प्रॉपरली प्रैक्टिस इच एंड एवरी मोमेंट जेतोल तुम सोया को जाओ जेतोल मने पका ऑर्गेनिक रिएक्शन ये चैप्टर को नेम रिएक्शन अछि को नेम रिएक्शन में कौन कौन फंक्शनल ग्रुप अछि वगैरह वगैरह तो नेमिंग कौन ये मने पकाओ यही जीवो भाई चलो देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये क्या होता है ये नुआ कांसेप्ट है एथिर भी बेले बेले क्वेश्चन पड़े
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे ऑक्सीडेशन नंबर दरकार कौन दरकार ऑक्सीडेशन नंबर आउ कौन दरकार कोऑर्डिनेशन नंबर ये दिन जा जानथियो दरकार ऑक्सीडेशन नंबर पे हेले चार्ज दरकार कोऑर्डिनेशन नंबर पे हेले डेंसिटी दरकार देखो जहां जहां पड़े सब इंटरलिंक्ड तुम भाबे जे ए पोर्शन छाड़ देमी मु से पोर्शन पढ़ देमी फिर भी मोर मार रहे हो नहीं हो सकता मुंडोटा कहीं बिंधिलाणी भाई निद भी लगिलाणी रात 3टा हलाणी 5 मिनट और 4 मिनट अछि देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कहवा जे now the total number of electrons present in the central metal ions after the formation of complex is called effective atomic number देखो गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हे साला परे मसा तो लिपि गला पर मसा खाउछ गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हे साला परे सी सेंट्रल मेटल आयन पर जत्ते के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहइबो ताकू कोआ जाय इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चलो एग्जांपल दे बुझौछ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिया पय फार्मूला कोन फार्मूला होची En इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर Z होची एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल मेटल मतलब को मेटल सेंट्रल मेटल एटम OS कोन ऑक्सीजन स्टेट Cn कोन कोऑर्डिनेशन नंबर जेमति एग्जांपल देछि CrCO रो होल 6 सी ए बडा छोट छोट एग्जांपल पडियो बेसी बडा पडियोनी CrCO रो होल 6 दिया है यार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर केता हबो ना क्रोमियम रो एटॉमिक नंबर होची 24 कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन नंबर एठी केता हबो 0 कारण को जो सॉरी क्रोमियम रहला CO होची न्यूट्रल लिगेंड x plus 0 into 6 equal to 0 so x equal to 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 पड़िला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो 2 into 6 केता ला 12 तो 24 बार केता हबो 36 सेला निजे काढो यार सब कि करी देछि मु बुझे देछि यार निजे काढो दीटार मु गोटे तथा आ गोटे देखौछि एई जो तळ बिटा निजे करियो फार्मूला बनने का आगे Z माइनस ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर ये Z मतलब आयरन एटॉमिक नंबर केते 26 ऑक्सीडेशन स्टेट केता हो एठी देखो आयरन पे पकेओ x Cn ला चार्ज केते -1 6टा अछि -6 इक्वल टू बाहर केते रहबो -4 ए ऊपर जति थिबो से बाहर को पळेबो तो x इक्वल केते हो -4 प्लस 6 इक्वल टू +2 तो 2 प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर केते है ना ए जगह रे 6 अछि तो Cn होची मोनोडायनाइल लिगैंड तो बसाओ 6 तो केते हला 24 प्लस 12 इक्वल टू 36 ये मु काट देनी निजे यार काढो बहुत सारे एग्जांपल दबा कथा निजे काढी की आंसर बताओ केते हला En इक्वल टू डैश निद लागलानी सकाळ कॉलेज अछि चलो किछ असुविधा नहीं सारी दबा तापर देखो कैलकुलेट En ये जो 10टा क्वेश्चन दिया है सर कितना दिया है 6टा क्वेश्चन याको निजे ट्राई करियो तम पे छाड़ देनी केते पेज पढ़ा लानी 32 पेज रु 15 पेज पढ़ सारे अधा पेज पढ़ सारे 1.5 घंटा अछि मु तुम कहिथिन 3 रु 4 घंटा लेक्चर लागिवो आ ताको पढेला आ अधा घंटा लागिवो चलो तापर मेटल वांट्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तापर देखो एट जो नोट लिखा है जेतले तुम En एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करथलो 36 आस्तला ना 36 कार क्रिप्टन एटॉमिक नंबर ना सेति पय सी कहूचे जेते गोटे मेटल अछंती सी बॉन्ड बनै सारला परे सी चाहंती कि तांकर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन सहित कोन हो समान हे जाओ कोन हे जाओ समान हे जाओ जा फल तांकर स्टेबिलिटी बढ़े सेति पय सिडजुक्स बोली जने साइंटिस्ट थिले से किछि रूल देले जा कह जाय सिडजुक यूएन रूल ये रूल हिसाब रे द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच द En ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इक्वल टू द atomic number of the next noble gas এটা equal লেখা আছে atomic noble gas are found to be selectively more stable या माने कोन तुमको दुईटा कॉम्प्लेक्स दिया है जनकर En वैल्यू 36 होची आउ जनकर En वैल्यू 35 होची क्वेश्चन 50 जन भीतर अधिक स्टेबल किए ना 36 वाला अधिक स्टेबल 35 वाला कम स्टेबल ये गला तो En of generally found to be not valid
इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जिते गुटे कॉम्प्लेक्स देखुछ मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन रूल वैलिड है नाही बट इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल दिस रूल इज फाउंड टू बी वैलिड इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एक्सेप्ट वन और टू केसेस किंतु ये को जगह वैलिड हबो केवल मन रखिता मेटल कार्बोनिल पकरे बाकी सब गलत है तार एप्लीकेशन देखो ये इंपोर्टेंट जो ईएन रूल पढ़ले तार एप्लीकेशन देखो ये बहुत इंपोर्टेंट फर्स्ट एप्लीकेशन को since metal carbonics exhibit strong tendency to attain Sirchik's EN rule therefore the number of CO molecules attached to mononuclear complex can be calculated क्या मानने सुनो ଯେମିତି ତାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି FeCO ର ହୋଲ୍ ସିକ୍ସ ପଚାରିଛି x କାଲକୁଲେଟ୍ କର କ'ଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କର x କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ନା ଇଏ ରହିଲା मेटल कार्बोनिल मतलब मेटल प्लस CO याको कुहाଯାଏ मेटल कार्बोनिल आ ये जोड़ देखियो मेटल कार्बोनिल थिबो ये मेटल कार्बोनिल कौन होता है ना ध्यान सुना ये जो मेटल कार्बोनिल था ये कौन होता है ना ईएन रूल को सैटिस्फाइड करे सब बेले सैटिस्फाइड करियो ये जो आयरन अच्छी Fe6 अच्छी यार ईएन वैल्यू केते हबो 36 माने आयरन एटॉमिक नंबर 26 तार नियरेस्ट नोबेल गैस किए ना 36 नियरेस्ट मतलब नेक्स्ट नोबेल गैस नॉट नियरेस्ट नेक्स्ट नोबेल गैस जैसे तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 26 माइनस 0 प्लस 2x इक्वल टू 36 तो 2x इक्वल टू 10 x इक्वल टू 5 कैलकुलेट करियो आराम से पाइयो से वाला ई क्रोमियम रो एटी कर दोछि ना निजे करिया कथा एटी से वाला x केमिति कैलकुलेट हबो एटी x क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 माइनस 0 प्लस 2 इंटू x इक्वल टू 36 सो 24 24 डायरेक्ट लिखो 2s इक्वल टू 12 सो x इक्वल टू 6 डायरेक्ट कर सकते 36 माइनस 24 12 12 बाय 2 होची 6 तापरे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग नेचर ये रहला एप्लीकेशन 2 ये भी इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर एंड पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स ता माने ये एन रूल कोडी अप्लाई हबो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट करिया पई मध्य याको यूज करा जीवो ठीक है केमिति यूज करिवो देखो एग्जांपल दोछ मने करा जाओ जनर ईएन वैल्यू 35 होची जनकर ईएन वैल्यू 37 है बट हमको ईएन केते दरकार 36 दरकार किंतु आमे ईएन केते पाइचंती 35 आउ 37 पाइछन जोडा तमे 35 पाइछ से कोन करिवो गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिवो जा फल से 36 हबो जोडे तमे 37 पाइछ से गोटे इलेक्ट्रॉन लूज करिवो जा फल 36 हबो जेते बेले इलेक्ट्रॉन गेन हुए ताको कुआ रिडक्शन जे इलेक्ट्रॉन गेन करे ताको कुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जेते बेले इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए ताको कुआ ऑक्सीडेशन आउ जे इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ताको कुआ रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हैला एती दिनस बेसिक दिनस क्लियर हे गेला चलो क्वेश्चन करते हैं पचार छी VOCO रो होल 6 दिया है ये रिडक्स कोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हबो कि रिड्यूसिंग एजेंट हबो तमे प्रथम EN कैलकुलेट करो EN कैलकुलेट कला पर केते पाइछि 35 पाइला जेतले EN 35 पाइछि हमकु दरकार 36 तो मु गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कले 36 हबो जेहेतु ये इलेक्ट्रॉन गेन कला तने प्रोसेस कोन रिडक्शन जदि प्रोसेस रिडक्शन ये कोन हे जिवो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुझियला कि नाही आउथरे कोची कोन करिवो जो कॉम्प्लेक्स दिया हेतो तार EN कैलकुलेट करिवो जदि EN वैल्यू 36 रु अधिका हैला ताने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो मतलब ऑक्सीडेशन हबो ऑक्सीडेशन हेले हम कहबा ताको रिड्यूसिंग एजेंट जदि 36 रु कम हैला से इलेक्ट्रॉन गेन करिवो मतलब रिडक्शन हैला रिडक्शन हेले ताको आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर ना पूरा चलो ये दीटा कैलकुलेट निजे करिवो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिडक्शन हबो फर्स्ट EN कैलकुलेट करो जदि अधिका होची तान लेख होची कोन रिड्यूसिंग एजेंट जदि कम होची लेख ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तापर हम देखिबा वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी ए वर्ष रो बोर्ड क्वेश्चन ए वर्ष रो कोन ये बोर्ड क्वेश्चन कोडा वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ठीक है अकॉर्डिंग टू वार्नर एक्चुअली आई थिंक हमें एड खत्म कर देबा उचित अब पेशेंस पाउ नहीं केते पेज गल्ला देखियो 17 पेज रे पढिलानी ऑलरेडी हमें पढि सारलेनी 15 पेज 17 पेज पढि सारलेनी 16 पेज पढि सारलेनी आउ 16 पेज रहला आउ गोटे लेक्चर रे खत्म करी दो
आ गोटे लेक्चर। ओके, कारण बर्तमान राति केतेटा हेलानी 3:05 देखो देखा होची 3:05 3टा पास सकाळ 7 कॉलेज रे मोर क्लास अछि। सो मु जदि बर्तमान आकु पूरा पढ़े कि सारिमी ताले केते टाइम हबो 5टा बाजियो। मु 2 घंटा सोई भी नथिबी, मते उठी सियाड जाय पड़ियो। पुरा दिन सारा जते सारा क्लास अछि सब मिस हे पूरा गोटे दिन मिस हे। सो तुम मैंने भी पढ़, मु भी पढ़ी, मु पूरा पूरी ट्राए करी काली राति आउ गोटे लेक्चर शूट करी। ये सकाळ को अपलोड हो सकाळ को हो नले कॉलेज सारी के अपलोड करी। तापरे तमे पुणी आउ गोटे लेक्चर पाइबो ता पर दिन सकाळ लगातार लगातार पढ़ी कोऑर्डिनेशन कंप्लीट सार दवा। अल्डेड किटन कार्बोक्सिलिक एसिड आउ जति अछि नेक्स्ट गोटे दिना वीडियो मु सार देबी। एई भला लेंदी लेंदी वीडियो करी सार देबी। बट तमे टिके मन दी कि पढ़, प्रिपरेशन करो। नवेम्बर मास 15 पर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करियो। समस्त कहि दबो क्वेश्चन प्रैक्टिस नवेम्बर 15 पर स्टार्ट हबो और रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस हबो हला। जति कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि आगे तक कर देम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देम जोटा कि तम डिमांड थिला याको पूरा करा छै। ठीक है, सो एति बड़ पड़था ऑनर्स कंडीशन थी हम नेक्स्ट क्लास देखियो एउठू मानली। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सॉरी मु कहितले जे गोटे लेक्चर सारीबे किंतु सारी पाले, सो आई एम सॉरी। ठीक है, थैंक यू।